बरेली। हेलो। हाँ मनोज साहब बोलिए। अरे कल से फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ मर गया था? डर के मारे किधर छुपा हुआ था? तेरे मुजद्दिद को बचाने हाँ? गया था। अरे ठीक, अरे वो तो थाने के पास रोने के लिए गया था। इतनी तेरे बेगैरती है तेरे मुजद्दिद को। को बचाने गया था। रात भर फोन नहीं उठाया, डर अरे के मुजरा मारे। करने चलो आया है, सुनो, मैं अरे बड़बड़ ये करता बताओ, रहता फोन है। काट। सुनो, अरे मुजरा तो फोन तेरे फोन थाने ही काट ने के किया क्यों है, भागता है जब कोई फोन नानोदरी करना ने किया है? है। सुन, जब फोन करना है तो फोन काट के क्यों भागता है? अरे काट के तो क्यों मोबाइल छोड़ के हाँ? कहाँ मर गया था? थाने के पास गया था। मैं तो बोल रहा था, तो बड़बड़ कर रहा था तेरे। अरे हाँ ठीक है, रहे तो महताब महताब रजा कुछ बोल रहे हैं, वक्त मुतय्यन कर रहे हैं, अच्छा चलो। खामोश रहो। हाँ हाँ महताब भाई चलो, वक्त बोलिए। मुतय्यन कर लें। सुनो रुको सुनो, ना यार, उमर महताब भाई देवबंदी। को बोलने दो। मुतय्यन करो भाई, वक्त अरे कैसे माता मुतय्यन भाई तो करेंगे? बोलेंगे, पहले अपनी बेगैरती मत छुपाओ, मुझे अरे ये यार बताओ देखो कि साहब, जब मैं देखो फोन बाजू वाला फोन छोड़ महताब के रजा भाग की रहा। बात नहीं मान रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि वक्त अरे मुतय्यन महताब कर रजा, लो, महताब रजा बोल रहा है। कितना डर रहा है ये? चलो ठीक है, देखो ठीक है, चलो अब कोई बात मतलब नहीं। वक्त मुतय्यन करना डरना अब चुप हुआ, हो यानी जाओ, जो चुप हो जाओ, अब चुप। आधे घंटे में चुप तू अब चुप। भागता है हाँ 20 माता बार। भाई बोलो, ए देखो मेरी महताब बात भाई सुनो। बोलो। मत करो उम्र देवबंदी। देखो यार, चलो माता भाई बोलो। जी उम्र देवबंदी बड़बड़ मत करो, इससे अच्छा ये ठीक है, वक्त मुतय्यन कर लो फिर बात करें। यानी वो बड़बड़ कर रहा है तो वो नहीं सुनाई दे रहा है, अब मैं तेरी बात मान करके वक्त मुतय्यन कर रहा हूँ तो वो बड़बड़ समझ में आ रहा है। अरे वाकई तू यार खुदा खुदा व रसूल की नहीं मानता, तेरे थाने का अंदर कोई भी, नहीं मानता है। अरे वो बात तेरा काम करेगा, है। भागेगा, फिर पहले जैसे भागेगा, तो फिर वक्त थाना मुतय्यन कंप्लेंट कर देने लेना, जैसे भागा फिर। दो मिनट हाँ की बात होगी। हाँ हाँ सही। मेरे चलो टाइम पे चलो। तू नहीं बोलेगा 2 मिनट में, और तेरे टाइम पर हम्म, मैं नहीं बोलूंगा। शर्त मंजूर है? चलो ठीक है। चलो अगर माता भाई बोला सुनो, तो मेरी तू एक शर्त ये नंबर का है। मुनाफिक होगा। ठीक है? चलो सुनो, तुझे हाँ तेरे साथ भी यही कानून है ना? हाँ, मेरे सब लिए भी जो यही भी कानून है शर्त ना? रहेगा दोनों के साथ ही रहेगा ना भाई। चलो सुनो, अब मेरी शर्त ये है कि जो जवाब न दिया तो उसकी जो है जुर्रियत की शिकस्त, और सवाल के जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात करने लगे तो जो है फिर बड़बड़ उसकी करने जुर्रियत लगा। की असल में खता। चलो ये मेरी फिर दो बड़बड़ शर्तें करने मंजूर है? लगा। फिर बड़बड़ करने मंजूर लगा। है? उमर तेरे टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा, मेरे टाइम पे तू नहीं बोलेगा। वो तो अब ठीक तुम्हारी है, शर्त अब थी, मैंने महताब मंजूर रजा अब किया। कहाँ गया? अब मेरी महताब रजा शर्त, बड़बड़ नहीं सुनाई दे रहा है उसको? तो शर्त मंजूर अरे करो, मेरी शर्त हाँ, मंजूर ना। बड़बड़ मौजू के तहत बात होगी, मौजू के खिलाफ बात नहीं करेगा। और अरे मैं दावा कह रहा हूँ कि जो दावा जवाब नहीं देगा, और सुनो दावा, अब मेरी मौजू और शर्त दावा के सुनो। तहत बात होगी। देखो अब कौन गलत बात बोल रहा हूँ? उम्र देवबंदी अच्छे से इरादा कर रहा है कि सवाल का जवाब नहीं देगा है। क्या चीज? हाँ, ये पहले उम्र से देवबंदी तैयार अच्छे बैठा से है। इरादा कर रहा है कि सवाल का जवाब नहीं देगा है। मतलब सवाल का जवाब क्या मतलब है? मौजू के तहत बात होगी, मैंने कह दिया ना, जो भी मौजू होगा, सवाल जो का भी जवाब दावा नहीं होगा होता है तो उसके क्या तहत होता बात होगी। मतलब है? उसमें सवाल का सवाल जवाब नहीं होता है तो क्या होता है? हाँ? सवाल का मौजू के जवाब नहीं तहत होता है बात तो होगी, क्या होता है? मौजू के तहत बात हो। कोई मेरे नारियल सवाल का का, पोतला होता अच्छा है? मेरे सवाल का जवाब अगर तू नहीं दिया, ठीक है, तो तेरा मुजद्दिद मुनाफिक हाँ मानेगा? तो सुनो सुनो, मौजू के हाँ मुताबिक बात होगी, और मौजू हाँ, के तहत जो सवाल कायम दावा। किया जाएगा, अगर उसका जवाब नहीं दिया तो तू देवबंदी थानवी का पखाना खाने वाला असली बदबख्त हरामुन नस्ल। और अगर जवाब सुन ना, अगर जवाब दे दिया तो तू अपने मुजद्दिद का हाँ खाना खाने वाला, तेरा मुजद्दिद हरामी नस्ल। ठीक है, मानेगा? ठीक है, तो तू मानेगा, ओके बोल, पहली शर्त मेरी है। ओके बोल, चलो ओके ठीक है, बोल, बोला चलो। ओके चलो बोल, बोल। ओके बोल। अरे देखो और यार, देखो भागा, ये देखो अपनी गड़बड़ी शर्त से की भागा, अपनी तालीमात, शर्त गड़बड़ी से की भागा, तालीमात। अपनी ही शर्त यानी से भागा। देखो भागा, अरे ये 2-2 देख। मिनट बात करेगा? हाँ 2-2 चल, मिनट बात तू करेगा? तू कायम रहेगा अपनी बात पे? चलो तू माता अपनी भाई, बात पे कायम रहेगा? चलो 2-2 मिनट आप टाइम देखिएगा। हाँ हाँ 2-2 मिनट टाइम देखिएगा, 2-2 मिनट करके हाँ बात करते हैं, ठीक है? हाँ ओके ओके। हाँ, चलिए, 15:19 3:19 हुआ। तो वो टाइम देख रहा है माता भाई। चलो तुम अपना भेजा हुआ हवाला पढ़ो। हाँ माशाल्लाह क्या माशाल्लाह। किताब का नाम? हाँ चलो ठीक है। हयाते आला हजरत। हाँ, हाँ कैसा है? अच्छा ये बताओ, हाँ अब ये अब मैं बताओ, पढ़ रहा हूँ, अब देखो अच्छा, सवाल जवाब मत कर, वो अब मुझे 2 मिनट बोलने दे। ये ज्वाइंट वाला मत भेज। ये ज्वाइंट वाला कहता है ना, अबे वही है ज्वाइंट। क्या है? सफा नंबर है, झूठा कैसे है? कैसे झूठा हो गया? कैसा झूठा हो गया? सफा नंबर है सब है, अबे तुम्हारा झूठा कैसा है? सुनो तुम्हारा झूठ। ए, सुनो हाँ 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 अरे बोल दो, सुनो तो, बोल। सुनो तुम्हारा झूठ मैं साबित करता हूँ। आज तुमने ऑडियो अपने टाइम पे, अपने टाइम पे साबित करना। 2-2 मिनट की बात हुआ ना, अभी 2-2 मिनट में बीच में नहीं बोलना। अरे तुम्हें मौका देख, दूंगा, सुनो अभी देखो तुम्हारा टाइम शुरू नहीं देखो कर रहा हूं मैं, ये देखो लेकिन खुद ही मौका अभी दूंगा। बोलने नहीं दे रहा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। आज रात में जो बात हुई थी, तुमने उसमें हवाला लगाया है, ऑडियो देखो डाला यार, है।
अब रात की बात करने लगा, अभी शुरू बात हो रही है। उसमें सुनो, उसमें हाँ, हाँ। तुमने हवाला एक जो लगाया है वो जो लिखा तरीकुल हुदा, ठीक है, वल इरशाद और इला अहकामिल। अरे अभी मैंने जो हवाला दिया उससे क्यों नहीं बात कर रहा है? अभी तेरे हवाले पे नहीं बात हो रही है ना, अभी तो मेरे हवाले पे बात हो रही है। नहीं, जिस किताब का तूने नाम दिया है वो हवाला उस किताब में मुझे दिखा दे। कौन सी किताब का नाम? जो हवाला तूने यूट्यूब पे लगाया है, जो हवाला तुमने यूट्यूब पे लगाया है। कौन सा यूट्यूब? अरे आज जो देवबंदी खंजर में जो हवाला तुमने लगाया है, जो ऑडियो डलवाया है, उसमें जो हवाला लगाया है, हाँ, तो उसमें जो तूने वो हवाला लगाया ना कि हराम है, हराम है। कौन सी बात का हवाला दिया है ना? कौन सी बात का? अरे ये बताया ना, रात में बात हुआ है, मैं बताया ना तुमको। अभी जो रात में बात हुआ है, तरीकुल हुदा वल इरशाद। अभी तुमसे जो रात में बात हुई है उसकी बात कर रहा है ना? रात में जो बात हुई वो यूट्यूब पे देखा है तू? जिसमें यूट्यूब बताया है कि हराम। हाँ तो अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, जो रात में बात हुई है वो यूट्यूब पे लगा है, उसको तो सुना है? हाँ तो उसी हवाले को मैं कह रहा हूँ कि वो किताब में। अच्छा, और अभी थोड़ी देर सुन, अभी थोड़ी देर पहले तू बोल रहा था कि तुमने जो हमारी रात में बात हुई है उसको यूट्यूब पर क्यों नहीं लगाए? तुमने अभी एक क्यों पूछा? जब तू देख चुका है तो भी पूछ रहा है। यानी तूने यानी ये देखो झूठा मक्कार जो है, ये देखा हुआ है फिर भी पूछ रहा है कि क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया बोले। क्यों नहीं लगाया? उसमें सब हाँ लगा हुआ, तू पूरी नहीं सुना है, पूरी सुना ही नहीं है। उसमें थंबनेल ही बना है कि 16 सवाल, तो ये सवाल कर रहा है लेकिन जवाब नहीं ले रहा है, वो सवाल ही तेरा उसमें लिखा हुआ है, उस पे सवाल ही लिखा हुआ है। चल इधर बात कर जाए, इधर उधर की बात मत कर। ये बता दे, अभी मैंने हयाते आला हजरत भेजा है तुझे, हयाते आला हजरत भेजा है, ये तेरा मुजद्दिद कहता है अंग्रेज की हुकूमत जो है वो वैसे ही दारुल इस्लाम है, ठीक है, अंग्रेज की हुकूमत। अरे खामोश रहे यार, ये कह रहा है मुझे अरे अब यूट्यूब पे आ गया, अब यहाँ बात नहीं कर रहा है, यहाँ हवाले की यूट्यूब पे आ गया, अभी यहाँ की बात हो रही है 2-2 मिनट की। अब महताबे रजा नहीं बोलेगा उसको, जो 2-2 मिनट की बात तय हो गई है, तो इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है? इस पे बात करा। चलो बात करो। हयाते आला हजरत, हाँ खामोश रहो, ये 3:23 हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है कि मैं और मेरे आबा व अजदाद हमेशा सल्तनत के सियासी मामलात में दखल देने से जुदा और गोशा नसीब रहे और न मैं आइंदा मुदाखलत चाहता हूँ। खामोश रहे यार, जब मेरा टाइम है क्यों बोल रहा है तू? या तो बोल ले या मुझे बोलने दे। बोल आपका टाइम चल रहा है। मैं जहाँ तक मैं मुतालबा करूंगा तो वहाँ से नहीं पढ़ोगे। मैं तो पूरी इबारत पढ़ूंगा, बाद में तो मुतालबा करना ना, बाद में तो मुतालबा करना। मैं पूरी इबारत, मेरा जो इस्तिदलाल है, मेरा जो इस्तिदलाल है मैं वो पढ़ूंगा, बाद में तू अपना पढ़ना, ठीक है। मतलब तू ला तक़रबुस अपने से इस्तेमाल करेगा तो काबिल कबूल हो जाएगा। नहीं पूरा पढ़ेंगे तो क्या हम पूरी किताब, तो पूरा कुरान जहाँ से बोलेगा वहाँ पढ़ेंगे कि उसी ताल्लुक से बोलेगा ना? तो ये वही ताल्लुक है ना, ला तक़रबुस सलात और अंतुम सुकारा, हम पूरा पढ़ रहे हैं, उसके अलावा पढ़ रहे हैं। तो बोलेगा पूरा कुरान पढ़ो, तो पूरा कुरान उस वक्त क्यों पढ़ेगा? जब इस्तिदलाल होगा तब पढ़ेगा, ठीक है। हाँ जहाँ नहीं, दो सब पढ़ रहे हैं, हम पूरा पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि ला तक़रबुस सलात अब पढ़ो, हम तो पूरा पढ़ रहे हैं। ला तक़रबुस सलात और अंतुम सुकारा हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहा है कि नहीं? जहाँ से हम कह रहे हैं वो पढ़ो। अरे यार 2 मिनट कहाँ महताब रजा, क्यों नहीं बोलने दे रहा यार 2 मिनट? हाँ क्यों नहीं उसको मना कर रहा है अपने मुनाजिर को? चलो ठीक है बोलो। अपने मुनाजिर को क्यों नहीं मना कर रहा है खाली? है हाँ, अपने मुनाजिर को मना कर। 2-2 मिनट की बात हुई है, अपने टाइम पे बोले ना, जो बोलना है अपने टाइम पे बोलेगा। अपने टाइम पे बोलना। मनव्वर देवबंदी चलो अच्छा है। अबे उमर देवबंदी कहता है कि हाँ, इसमें लिखा है हयाते आला हजरत में सफ़ा नंबर 658, मैं और मेरे आबा व अजदाद हमेशा सल्तनत के सियासी यानी अंग्रेज के सल्तनत के सियासी मामलात दखल देने से जुदा और गोशा नसीब रहे और न मैं आइंदा मुदाखलत चाहता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत की बात कर रहे हैं। इस सवाल को मुकदमा से ताल्लुक है। तो फिर कह रहे हैं कि
आगे लिहाजा आज मुझसे 26 साल पहले अपने एक फतवा का हवाला देना मुनासिब समझता हूँ, जो 1306 में हिंदुस्तान की बनिस्बत मुझसे इस्तिफ्ता हुआ। मैंने जवाब में एक निहायत मुख्तसर मगर मुदल्लल रिसाला लिखा, जिसका नाम तारीखी नाम एलामुल एलाम बेअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। मैं उसमें बदलाल साबित किया है कि हिंदुस्तान अब भी वैसा ही दारुल इस्लाम है जैसा जमाने सल्तनत इस्लाम में था, यानी जैसा मुसलमानों की हुकूमत में खुलफाए राशिदीन की हुकूमत में दारुल इस्लाम था वैसा ही आज भी है। अंग्रेजों के ताल्लुक से कह रहे हैं वैसा वो आज भी है, यानी अंग्रेजी हुकूमत को ये इस्लामी हुकूमत मानते हैं, इस्लामी हुकूमत मानते हैं। और दूसरे टाइम में बोल रहे आप, चुप खामोश हो जा। 2 मिनट हो गया, आपका वक्त शुरू हो रहा है। हाँ चलो, ऐसे अपने बाप मुनव्वर को भी बोलना, ऐसे अपने बाप मुनव्वर को भी बोलना। शुरू होगा मेरा। हाँ ठीक है, चलो हो गया उमर जो बने हो गया ना, चुप हो जा। 15 सेकंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, देखिए टाइटल ही है, हिंदुस्तान अंग्रेजी इक़्तिदार के बावजूद दारुल हर्ब नहीं हो सकता। क्योंकि दया बना जोर लगा रहा था कि दारुल हर्ब है, और देवबंदी इल्म से यतीम कोड़े ये जानता नहीं कि दारुल हर्ब किसे कहते हैं। तो मेरे इमाम ने इसी चीज़ की बात की है, लेकिन इसने जो इबारत पढ़ी कि और न मैं आइंदा मुदाखलत क्या कहते हैं कि और न मैं आइंदा मुदाखलत चाहता हूँ, तो इसके बीच में जो इबारत है, इस मलऊन खबीस उसको खा गए अब्बाजी का हलवा समझ करके, और जो इसने फिर बीच में पढ़ा उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ है कि वैसा ही दारुल इस्लाम है जैसा कि ज़माने सल्तनत इस्लाम में था, और वो हरगिज़ किसी तरह दारुल हर्ब नहीं, यानी दारुल हर्ब के इनकार के जो है ताल्लुक से इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात की गवाही दे रहे हैं। लेकिन आज तक कोई दया बना पैदा नहीं हुआ जो दारुल हर्ब जो है इसको साबित कर सके। अब आइए कि ये तो इनकी बात है, लेकिन क्या कहते हैं इनके जो है कतील इस्माइल दहलवी के बारे में कि कितना बड़ा अंग्रेज नवाज था, उन्होंने क्या कहा। देखिए, कहते हैं कि जब मौलाना इस्माइल साहब ने जिहाद का आवाज़ फरमाना शुरू किया है और सिखों के मज़ालिम और कैफियत पेश की है, तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि आप अंग्रेज़ों पर जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते। आपने जवाब दिया, उन पर जिहाद किसी तरह वाजिब नहीं है। एक तो उनकी रईयत है, दूसरे हमारे मजहबी अरकान के अदा करने में वो ज़रा भी दस्त अंदाजी नहीं करते। हमें उनकी हुकूमत में हर तरह की आज़ादी है, बल्कि अगर उन पर कोई हमला आवर हो तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो उससे लड़े और अपने गवर्नमेंट पर आँच ना आने दे। अब उमर देवबंदी से, सारे देवबंदियों से मेरा सवाल है कि ये जो फ़र्ज़ है, ये फ़र्जियत कहाँ से साबित है। आपका वक्त मुकम्मल हो गया। हाँ चलो, उमर देवबंदी अब आपने सामईन देखा, ये अपने मुजद्दिद का दिफा न कर सका। हमारा एतराज अभी इस पर था ही नहीं कि वो दारुल हर्ब है कि नहीं है। हमने ये कहा ये अंग्रेजी हुकूमत को इसका मुजद्दिद इस्लामी हुकूमत कह रहा है। हमने ये पॉइंट उठाया और ये भाग गया दूसरी तरफ। ये खुद कह रहा है अंग्रेजी हुकूमत के ताल्लुक से कि मैं और मेरे आबा अजदाद जो है ये अंग्रेजों के सियासी मामलात में दखल देने से हमने किनारा कसी इख्तियार किया, और वो इसका मुजद्दिद खुद कहता है और मैं आइंदा भी मुदाखलत नहीं चाहता हूँ, मैं मुदाखलत करना नहीं चाहता हूँ। फिर लिखता है कि मैंने उसकी यानी अंग्रेजों के हवाले से फतवा दिया था कि हिंदुस्तान अभी भी दारुल इस्लाम है, और मैंने दलाल के साथ साबित किया कि हिंदुस्तान अब भी वैसा ही दारुल इस्लाम है जैसा जमाने सल्तनत में था, यानी जो खुलफाए राशिदीन सहाबा किराम के ज़माने में जिस तरह वो दारुल इस्लाम था वैसे ही अंग्रेजों को ताल्लुक से मान रहा है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ें मेरे पास एक और किताब है फाजिल बरेलवी और तर्क मवालात कि अंग्रेज ने तोड़ने के लिए अपनी तायद में जवाबी फतवे तैयार कराए। ठीक है, जवाबी फतवे तैयार कराए। अरे हवाला भेज। अच्छा, हवाला भेजो। चलिए चलिए, हवाला मैंने भेज दिया। अब ये पढ़ेगा। एक कर्ज तो ये है कि इसका मुजद्दिद और इसके पूरे खानदान अंग्रेजों के सियासी। अरे मुझे बोलने देना, क्यों खामोश। अरे हवाला मांगने में चला गया टाइम। अच्छा, हवाला डालने में कितना गया? अच्छा चल ठीक है, अभी वो हवाला मैं मांगूंगा।
और दूसरा इसने जो इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से बात किया, बगैर हवाले के बात किया, ना किताब का नाम बताया, ना सफा नंबर बताया और ना मुसन्निफ का बताया। ये झूठा मक्कार बात बीच बीच में बोल रहा है। तो फाजिल बरेलवी और तर्क मवालात में अंग्रेज ने तोड़ने के लिए अपनी तायद में जवाबी फतवे तैयार कराए और मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी ने तर्क मवालात के खिलाफ अलहदा फतवे दिए, जो अंग्रेजों के ईमा से लाखों की तादाद में छपवा कर तकसीम किए गए। अंग्रेजों के कहने पर इनके मुजद्दिद ने फतवे तैयार कराए, जिसको अंग्रेजों ने खूब तकसीम किया। झूठे लानती, देखो टाइम आप इसका टाइम कितना हुआ टाइम, अब उतना टाइम मैं भी बोलूंगा। इबारत मैंने पढ़ दिया, मेरा टाइम अभी है क्या? महताब रजा, मैंने इबारत पढ़ा नहीं है, तूने टाइम ज़्यादा ले लिया। अब इबारत पूरी करने हाँ के लिए चलो, अब तू पढ़। हाँ, अंग्रेज ने तोड़ने के लिए, देखो ये तर्क फाजिल बरेलवी और तर्क मवालात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद, ये सफा नंबर 75, इसमें लिखा है, मैंने निशान भी लगाया है। अंग्रेज ने तोड़ने के लिए अपनी तायद में जवाबी फतवे तैयार कराए और मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी 1921 ने तर्क मवालात के खिलाफ अलहदा फतवे दिए, जो अंग्रेजों के ईमा से उनकी ख्वाहिश पर लाखों की तादाद में छपवाकर तकसीम किए गए। ठीक है, अंग्रेजों के मर्जी के मुताबिक इसके अहमद रजा खान साहब बरेलवी ने फतवे तैयार किया, जिसको अंग्रेजों ने छपवाकर तकसीम किया, लाखों की तादाद में छपवाकर तकसीम किया है। मेरा टाइम क्या अभी? सुनो टाइम है नहीं, कितना टाइम हुआ, ये क्या कहते हैं माता भाई, कितना टाइम हुआ? नहीं, तुमने मुझे टाइम दिया था, मैं अपनी तरफ से। हाँ सुन हाँ, 32 हो रहा है, 3:32। सामीन नाज़रीन देखिए, अंग्रेज ने तोड़ के अपनी तायद में जवाबी फतवे तैयार करा। ये बात खास तौर से काबिल जिक्र है कि उस जमाने में मौलाना अशरफ अली थानवी इसको अब्बाजी का हलवा समझकर ये खा गया। ठीक है, और हर दो मुख्तलिफ अल ख्याल उलमा। तो ये देखिए कि तैयार किससे करवाया गया फतवा? अशरफ अली थानवी से। ये क्या है? अल मुख्तलिफ, हर दो मुख्तलिफ। अब देखिए इसकी तायद में हम हवाला पेश कर देते हैं, मलफूजात हकीमुल उम्मत, ये अलिफादातुल यौमिया है, मलफूजात हकीमुल उम्मत है, सफ़ा नंबर 79 है। क्या हवाला भेज हवाला भेजा हुआ है, हवाला भेजा हुआ है सारा हवाला। हाँ, हवाला कहाँ हवाला तूने देखा? कहाँ भेजा? कहाँ? अलग से भेज, एक अलग से भेज। तूने हवाला भेजा है तो नहीं, हवाला भेज। अच्छा चल, अगर मैंने हवाला नहीं भेजा है, मुझ पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। अच्छा चल, तुझे लानत पड़ गई, चल। पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों। अरे यार, बड़बड़ कर रहा है। आमीन बोलो। चल पढ़, इबारत पढ़। आमीन बोल पहले, अभी रुक जा मनोवर। दलाल, तेरा काम जो है टाइम बताना, दलाली करना नहीं है। तेरा काम जो है टाइम बताना। झूठा कोई ठिकाना नहीं है। हवाला भेज दिया तो खल्त मबस करने के लिए कहता है हवाला नहीं भेजा। हाँ, हवाला तो भेजना चाहिए ना। हाँ चल, जब मैं कल रात को ही हवाला भेजा हूँ तुमको, लेकिन पढ़ नहीं, जो तुरंत का हवाला चाहिए, रात वाला नहीं काम आएगा। अभी तुरंत बात कर रहा है वो भेजने का। चल इबारत पढ़, इबारत पढ़। तेरा टाइम भी हो गया 34। मेरा टाइम अभी तो ये आधा मिनट भी नहीं हुआ है। 34 हो गया, 32 पर लिया था, नहीं हुआ है। 32 पर लिया था। अभी वो देखो, वो बताएगा नहीं। हवाला तुम तक पहुँचा? हाँ चलो, पहुँच गया। हाँ चलो, नहीं पहुँचा। हाँ चल ठीक है। तो अब सुनो, एक सिलसिला गुफ्तगू में फरमाया कि एक शख्स ने कौन किताब का नाम ले, किताब का नाम बता। यहाँ सामने का पता चल। बार तो टाइम, ये इतना बड़ा सुअर है, ये खाली टाइम बर्बाद करने के लिए जबरदस्ती करवा रहा है। नहीं, हवाल का मैंने कई बार बता चुका, हवाला तू टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है?
मतलब अल ये कहता है कि क्या है? हरामी किताब का नाम पढ़ और सफा नंबर पढ़। और तू डिंगेबाजी करता फिरे। कौन सी जिल्द है वो भी पढ़, जिल्द नंबर। अंदाज कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ। अपने बारे में जो भी बोलना है अपने बारे में बोलना अरे है। किताब का नाम तो पढ़वा सकता हूँ ना, किताब का नाम पढ़। अपने बारे में बोलना। इससे भी पहले 2 नाम मैंने बताया, अल इफादातुल यौमिया, मलफूजात हकीमुल उम्मत। अल इफादातुल यौमिया को अल इफादातुल यौमिया पढ़ रहा, देखो। चलिए ठीक है, आगे चल। आगे जिल्द नंबर क्या है? जिल्द नंबर फिर अच्छा, अल इफादातुल यौमिया है। हाँ, कैसे? इफादात है, इफादात है, जीम है, जीम है क्या? इफादात है, इफादात है, ज्वाद है। क्या है? इसको जीम और ज्वाद में नहीं फर्क आ रहा है। ये दाल, ज्वाद को दाल पड़ रहा है। ये चल इबारत पढ़, अब पता चल गया। इबारत पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़े, इबारत पढ़। ए भाई, ये तेरा 4 मिनट हो गया, 36 हो गया। अभी वो देखो, महताब रजाब नहीं चुप कराएगा। 4 मिनट हो गया, अब महताब रजा दलाली करेगा अपने बाप की। होने का इतना शौक है। अरे इबारत पढ़, तेरा खत्म हो गया टाइम, तेरी टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। देखो सामयीन, खामोश रहो सामयीन। ये फाजिले बरेलवी और तर्के मवालात, ये मैंने एक स्केल भेजा था फाजिले। अरे यार, मेरे 4 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, गलत बताता है। 4 मिनट हो गया। तकरार करता हूँ, उसी से देखो यार, हमारे डर के पखाना करने लगता है। अब महताब रजाब नहीं बोलेगा, मत कहो। और जब अब बोलेगा नहीं। 4 मिनट हो गया, लेकिन उसको मना नहीं करेगा, गलत साबित करो। अब दलाली करेगा। अब पढ़ रहा हूँ महताब रजाब क्या हुआ? इफादातुल यौमिया किताब का नाम है। देखो अभी तक ये चुप हुआ। सामीन ये कह रहा था कि शराइत की पाबंदी हम करेंगे, लेकिन ये कैसे शराइत की पाबंदी कर रहा है? अरे देवबंदी हो, आहत शिकनी ना करने वाला। अरे यार, गड़बड़ करेगा। अभी तेरा 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट। अब चुप हो जा तो चुप। वो लेकिन ये महताब दलाली करेगा, मना नहीं करेगा वो। दलाली तू कर रहा है ना? ये महताब दलाली कर रहा है, अभी मना नहीं करेगा। 5 मिनट हो गया। ये इतना मैं कहता हूँ ये चल इबारत पढ़, मैं तुझे 1 मिनट और देता हूँ। इबारत पढ़, 1 मिनट और, उसी से ये पैदा हुआ है। 1 मिनट और। चल अब बीच में बिल्कुल मत बोलना। जब मैंने कह दिया कि 2-2 मिनट बात करेंगे, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया था, लेकिन इबारत तुम्हारी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने तुमको। अरे यार, इतना बड़बड़ कर रहा है, तुझे इबारत पढ़ने में टाइम नहीं लगा रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है। चल पढ़, इबारत पढ़। इफादात को अरे यार, इफाजात पढ़ो, इफाजात हम अरे भाग रहा है। अच्छा, ये कौन सा जिल्द है? जिल्द कौन सा है? 6 नंबर है, 6 नंबर, 6ठी जिल्द है। इसमें लिखा क्या? हिस्सा कौन सा है? हिस्सा क्या लिखा? सस्सुम, सस्सुम। चलो चल, आगे इबारत पढ़ो। चल अब ऐसे ही तुमको भी हर एक चीज पढ़ के बताना पड़ेगा। एक इबारत पढ़ो यार, इबारत पढ़। उमर देवबंदी बीच में मत बोलना। मलफूज नंबर 6 मिनट हो गया तेरा। 87। एक सिलसिले गुफ्तगू में फरमाया कि एक शख्स ने मुझसे दरियाफ्त किया था, अगर तुम्हारी हुकूमत हो जाए तो अंग्रेजों के साथ क्या बर्ताव करूं? मैंने कहा कि महकूम बनाकर रखेंगे, क्योंकि खुदा ने हुकूमत दी तो महकूम ही बनाकर रखेंगे, मगर साथ ही उसके नहायत आराम और राहत से रखा जाएगा, इसलिए कि उन्होंने हमें बड़ा आराम पहुंचाया है। किसको बड़ा आराम पहुंचाया है? थानवी को। किसने? अब हो गया तेरा 6 मिनट हो गया। अब एक खामोश रह, उसको खामोश रह। पढ़ लिया ना इबारत। ये दलाल, महताब दलाल, उसको खामोश कर, खामोश कर। 6 मिनट, 7 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 7 मिनट, 7 मिनट हो गया। तू बीच में खल्त मबस कर रहा था। 7 मिनट हो गया है, ये दलाली कर रहा है, मुझे मालूम है दोनों दलाल है। इसने जो हवाला पेश किया था कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से, कि उन्होंने कहा कि मैं सियासी जो है यानी अंग्रेज़ों के सियासी मामले में अमल दखल नहीं देता, ना देना चाहता हूँ। तो बिल्कुल बात वाज़ेह कि सियासी उमूर में, मजहबी उमूर में नहीं, सियासी उमूर में। और सियासी उमूर में मुदाखिलत कौन करता था? मुदाखिलत नहीं बल्कि ताउन, इमदाद कौन करता था सियासी उमूर में? ये देख लो, थानवी साहब के 600 रुपये लेकर के आराम ले रहा था, खुद इजहार कर रहा है, और तर्क मवालात में इसने खुद दिखाया, लेकिन अपने अब्बा जी का नाम खा गया।
और दूसरी किताब आप इसकी देख ले, शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने वो कहा है कितना बोलेगा, मतलब महताब के दलाली करने की हद होती है। 8 मिनट हो गया, 8 मिनट खामोश रहे, 8 मिनट हो गया, भागेगा 8 मिनट हो गया। किसमें नहीं ये पता चल गया है, ये इसका जो लाया है दलाली करने के लिए, इसीलिए लाया है महताब को। 8 मिनट हो गया लेकिन खामोश नहीं रहा है। देखे सामईन, 8 मिनट हो गया लेकिन ये खामोश नहीं हो रहा है, उसका जो दलाल है उसको खामोश नहीं कर रहा है। 8 मिनट हो गया, अभी खामोश रहे, अभी खामोश रहे, देखो खामोश नहीं रह रहा, अब खामोश रहे। अभी सामईन ये देखो, पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की इसने जो किताब भेजा, इसमें लिखा है कि मैंने कहा कि मुझको महकूम बनाकर रखेंगे। जब खुदा ने हुकूमत दी तो महकूम ही बनाकर रखेंगे, यानी अंग्रेजों के ताल्लुक से कह रहे हैं उनको गुलाम बनाएंगे, महकूम बनाएंगे। वो खुद कह रहे हैं हमारी हुकूमत आएगी तो उनको महकूम बना के रखेंगे, आका नहीं बनाएंगे, महकूम बनाएंगे। लेकिन इसका मुजद्दिद जो है ये अंग्रेजों के किसमें लिखा है, फाजिल बरेलवी अख्तर के मवालात में, कि अंग्रेज ने तोड़ने के लिए, यानी मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अपनी ताईद में जवाबी फतवा तहरीर कराए। और मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने क्या, किसने, मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने तर्क मवालात के खिलाफ अलहदा फतवे दिए। ठीक है, जो अंग्रेजों की ईमा से, यानी अंग्रेजों की मर्जी से लाखों की तादाद में तकसीम कराए। इसमें जो इसने इतराज किया था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह का नाम लिखा है, तो इनके मौलाना की इबारत जो है हमारे खिलाफ हुज्जत नहीं है, बल्कि इनकी चीजें इनके खिलाफ हुज्जत है। वो कुछ भी लिखे हमारे ताल्लुक से तो वो हुज्जत थोड़ी मानी जाएगी, जो अपने ताल्लुक से लिखोगे वो हुज्जत मानी जाएगी। इसको मुनाजरे का उसूल भी नहीं मालूम, ठीक है, मनव्वर बरेलवी को। तो इसने साफ साफ लिखा है कि अंग्रेजों ने अपनी ताईद में अपनी मदद के लिए अहमद रजा खान से जवाबी फतवे तहरीर कराए और उसको ये तेरी माँ ने तुझे कहाँ पे मजार पे पैदा किया था क्या वे महताब रजा? तेरी माँ ने तुझे मजार पे पैदा किया था क्या? मजार की औलाद है। वो 8 मिनट बोलता रहा, अब मेरा 2 मिनट भी नहीं हुआ, अब मुझे टोक रहा है। 1.5 मिनट ही हुआ है और टोक रहा है, उसको 8 मिनट बोलने दिया। ये तो भी लगता है अपने मुजद्दिद की तरह खाइन और ख़यानत करने वाला है। हाँ, ख़यानत करने वाला है। जब तुम बात किए एक लफ्ज भी बीच में बोला नहीं, चल बोल। इसलिए क्योंकि हम अदल वाले इंसाफ वाले हैं देवबंद। हाँ, तभी 8 मिनट बोल के 2 मिनट भी नहीं हुआ, मालूम है, 2 मिनट भी नहीं हुआ, 1.5 मिनट हुआ है, टोक रहा है, बोलने भी नहीं दे रहा। हाँ, तेरे मुजद्दिद की तरह तो भी, और वो महताब रजा वो भी लगता मजार की पैदावार है। हाँ, तेरे मुजद्दिद वाला जो तकिया नीचे रख के ऊंची करता था। चुप हो जा माता भाई। हाँ 43 हुआ है, चल 15-43 अभी देखता हूँ इसकी ईमानदारी। सामीन व नाज़रीन, पहले जो हवाला मैंने पेश किया था हयात तय्यबा का, मिर्जा हैरत दहलवी की किताब के कतील इस्माइल दहलवी कहता है कि अंग्रेजों के साथ मदद करना, अंग्रेजों के दिफा के लिए लड़ना मुसलमानों पर फर्ज है। ये फर्ज कहाँ से साबित है? क़यामत तक के लिए चैलेंज कर दिया कि ज़ुर्रियत दयाबंदा जवाब दे। इसको भी अब्बाजी का हलवा समझकर उमर देवबंदी खा गया। अब उमर देवबंदी ये कह रहा है कि सियासी उमूर में इमाम अहमद रजा खान मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं, लिहाजा वो अंग्रेज के वफादार थे। तो मैंने कहा कि सियासी उमूर में मुदाखलत इसलिए नहीं चाहते थे कि वो खुल करके दीन की खिदमत अंजाम ना दे सके, इस चीज़ का अंदेशा था। इसलिए सियासी उमूर में, मजहबी उमूर में नहीं। लेकिन तुम्हारे मौलियों ने मजहबी उमूर में, सियासी उमूर में, मजहबी में उमूर में तो बिल्कुल मुदाखलत नहीं की, और सियासी उमूर में उनको फ़ायदा पहुँचाया है। 600 रुपये लेकर के, इनाम इकराम लेकर के, दारुल उलूम देवबंद बना करके, बड़े बड़े मदारिस बना करके, ठीक है। अब इनका कहना ये है कि मलफूजात की जो इबारत पेश की, ये कह रहा है कि इसमें देखो महकूम ही बना करके रखेंगे। लेकिन उसके आगे जो थानवी ने कहा कि उसने हमें बड़ा आराम पहुंचाया है, तो वह क्या आराम पहुंचाया है, ये क्या है? मैं थानवी से ये 19वां सवाल पूछ रहा हूँ कि ये क्या बड़ा आराम पहुंचाया, वो कौन सा आराम था जो उनको पहुंचाया है। अब सामीन व नाज़रीन, अब आते हैं इनके घर की किताब की तरफ। इनके घर की किताब आप देख लें कि ये किताब है मखज़न अहमदी। आप इसका देख लें कि अंग्रेज की दावत टाइम कितना है माता भाई? हेलो, 1 मिनट है, 1 मिनट है। हाँ 1 मिनट है। जी हाँ।
सैयद अहमद बरेलवी के भांजे सैयद मोहम्मद अली लिखते हैं कि जब अंधेरा हो गया उस वक्त वेदवानों ने आपका वक्त हो गया, 45 हो गए। टाइम खत्म हो गया क्या? जी हाँ। चलो ठीक है, उनको बोलने दें। चलिए, इसने मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो इल्ज़ाम तराशी किया है, इसने पहले इबारत तो पढ़ी है, हवाला नहीं दिया है, लेकिन अभी हवाला दिया है। ये मिर्ज़ा हैरत देहलवी का नाम बता रहा है कि मिर्ज़ा हैरत देहलवी लिखे हैं, और मिर्ज़ा हैरत देहलवी जो है इनके यहाँ गैर मोतबर हैं। ठीक है, इनकी किताब है, कई किताबें हैं। एक किताब मैं बताता हूँ, फजले हक खैराबादी और सन 57। हवाला भेज बगैर हवाले के कोई बात नहीं। अब ये जब मैं हवाला मांगता हूँ तो ये बोलता है कि चिल्लाता है, हाँ, और जब मैं पढ़ता हूँ तो ये खुद ही डिस्टर्ब करता है। मैं हवाला दे चुका तो हूँ, इसलिए बोलता हूँ, तो हवाला ये इसीलिए ये बड़बड़ करता है। चलो, मैं हवाला भेज दिया और हवाला पढ़। इसमें हैरत देहलवी, फजल हक खैराबादी और सन 57 सफ़ा नंबर 118 कहते हैं, वो मिर्ज़ा हैरत फर्जी इबारतें, फर्जी हिकायतें और फर्जी हवालाजात तारीख की किताबों में दर्ज कर देने में मशहूर है, और उनकी दीदा दिलेरी और झूठ बोलने और झूठ लिखने की बेबाकी परस्ती शमसुल उलमा अल्लामा शिबली नुमानी तक हैरत जुदा रहते थे। ठीक है, तो ये हजरत ख्वाजा निजामी लिखते हैं, और भी दूसरे कई हवाले हैं, इसको मैं बाद में दूंगा। और इसने जो हमने ये कहा कि अंग्रेज की ख्वाहिश पर इसका मुजद्दिद जो है फतवा लिखता था अंग्रेजों की हिमायत में, और अंग्रेज उसको छापते थे, इसका कोई जवाब नहीं। दूसरा इसका मुजद्दिद जो लिखता हयात आला हजरत में कि अंग्रेजों की हुकूमत इस्लामी हुकूमत थी, साहबा कराम, ताबईन और इसके खुलफा राशिदीन जैसी हुकूमत मानता है, और ये कहता है कि वो हमेशा सल्तनत के सियासी मामलात में दखल देने से जुदा रहे ताकि वो दीन का काम कर सके। भाई, क्या सियासत जो है वो दीन का काम नहीं है? उमर देवबंदी चुप जाओ। देखो यार, 1 मिनट हुआ नहीं और कहता चुप जाओ। इतना बड़ा मजार की औलाद है, इतना बड़ा मजार की औलाद है, मजार की नाजायज औलाद है ये महताब रजा। 1-1.5 मिनट में ही कहता है चुप हो जाओ। हाँ, 1-1.5 मिनट में ही बोलता है चुप हो जाओ। इतना बड़ा मरदूद है। अब आप सामीन, एक भी इबारत में नहीं पढ़ पाता हूँ और ये कहने लगता है कि खामोश हो जाओ। तुम बोल लो। हाँ, हवाला भेजने के लिए 15 मिनट दे रहा हूँ, तुम बोल लो। 15 मिनट ऐसा मरदूद है। दूसरा ये हयात आला हजरत है, हयात आला हजरत, इसमें लिखा है हाफिज काजिम अली खान साहब आसिफुद्दौला के यहाँ वजीर थे। आसिफुद्दौला जो है सिया आलिम था आसिफुद्दौला। हाँ, हवाला भेजो। जो हवाला ये भेजता है वो पढ़ता नहीं है, और जो नहीं भेजता है वो कहता है जो पढ़ता नहीं है। ये देख, हवाला भेज दिया, सब हवाले मैंने भेज दिया, बोलता नहीं। ये देखो, हयात आला हजरत सफ़ा नंबर 75 पर लिखा है हाफिज काजिम अली खान आसिफुद्दौला के यहाँ वजीर थे, उन्होंने उन्हें 3 शादियां की। ये आसिफुद्दौला जो सिया जो था, वो जो नवाब था उसके यहाँ वजीर थे। ये दुनियादारी नहीं, इसका मतलब ये दीनदारी नहीं कर रहा था, ये दुनियादारी कर रहा था। कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना, हाफिज काजिम अली खान साहब आसिफुद्दौला के यहाँ वजीर थे, ये लिखा है ना। हाँ, ये आसिफुद्दौला ये कौन है? ये सिया का नवाब था। सिया कहाँ साबित कर? ये कहता है साबित करे, पूरी दुनिया जानती है सिया। अच्छा, तो बता कौन था? चल, तो सिया नहीं था तो कौन था? ये चल बता। सिया का था, सिया था आसिफुद्दौला। अरे पूरी सबको मालूम है आसिफुद्दौला। सब क्यों मालूम? कितना हो गया? यानी तेरा मुजद्दिद जो है आसिफुद्दौला सिया का वो नवाब था। ये कहता है दलील दे दो। अरे चुप होगा। हाँ, चलो 49 हुआ है, 3:49। इसने 3 मिनट एक्स्ट्रा बोला है मनोवर भाई। झूठ ना बोल, झूठा कहीं का। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आमीन आमीन। तू कितना बड़ा झूठा मक्कार है बे। हाँ, दलाली कर रहा है। हाँ, 2 ही मिनट बोल रहा। अब चुप हो जा, अब चुप हो जा, अब चुप हो जा, ठीक है। मुनव्वर, हाँ जी बोलिए। 3:49 हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, कतील इस्माइल दहलवी का हवाला सब भेज दिया, लेकिन क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है, अब ये कह रहा है कि मिर्ज़ा हैरत दहलवी
बरेलवी के नज़दीक मोतबर नहीं है, तो मतलब बरेलवी का फतवा इनके लिए मोतबर है, यानी बरेलवी जो कहेंगे वो इसको तस्लीम करेगा। तो बरेलवी थानवी को काफिर कहता है, गंगोही को काफिर कहता है, नानोतवी को काफिर कहता है, अम्बेडकरी को बदतरीन काफिर कहता है। अगर सच्चा है अपने इस दावे में तो उमर भंगी इनको भी काफिर मान ले, क्योंकि बरेलवी की नज़दीक ये काफिर हैं। मिर्ज़ा हैरत दहलवी देवबंदियों के यहाँ जो है एक मोतबर सीरत निगार है। तो जब तुम्हारे लिए अगर मोतबर नहीं है तो फिर तुम दलील पेश कर दो कि ये हमारे लिए मोतबर नहीं है। अगर मोतबर है तो फिर मुसलमानों पर जो फ़र्ज़ है अंग्रेज़ों के साथ देना और अंग्रेज़ों के दुश्मनों से लड़ना, फ़र्जियत कहाँ से साबित है? क़यामत तक के लिए चैलेंज है, जवाब नहीं दे पाएगा। अब ये जो सैयद क्या कहते हैं हयात तय्यबा सफ़ा नंबर है 420, इसमें जो है कि सैयद अहमद ये मीर खान एक मुसलमान नवाब था, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जिहाद करना चाहता था। तो सैयद अहमद राय बरेलवी जो इस्माइल दहलवी का पीर व मुर्शिद है, उसने बहुत कोशिश करके इस मुसलमान नवाब को शीशे में उतार दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने से रोक दिया। तो क्या कहते हैं कि अंग्रेज़ इतना खुश था कि इनको इनाम और इकराम से नवाजा। और फिर जो है ये नवाब साहब से कहने लगा कि अगर आप अंग्रेज़ों से लड़ते तो ये आपके लिए ज़हर कातिल साबित होता। ये हयात तय्यबा में ये कौन है? ये इस्माइल दहलवी के पीरो मुर्शिद। तो ये दोनों पक्के अंग्रेज़ों के एजेंट थे। अब आ जाते हैं कि मनोवर भाई ये मर्दन हो गया जी 51 हो गया। चलो सुनो। हाँ, अभी हमने इनको बताया कि मिर्जा हैरत देहलवी के ताल्लुक से कि वो फर्जी इबारतें, फर्जी हिकायतें और फर्जी हवाला जात जो है अपनी किताबों में दर्ज करने में मशहूर थे। तो जो चीज़ मशहूर है और झूठ बोलने में बेबाक थे, तो ये खुद समझ में आ रहा है। इसमें अल्लामा शिबली भी उनके झूठ से हैरत ज़दा रहते थे। इनका आलिम खुद लिख रहा है, यानी अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरी बात, ये फिर वही बात बता रहा है। दूसरी चीज़ें हमने जो पेश किया कि इसका जो हाफिज अली काजिम अली खान जो है, ये आसिफुद्दौला जो शिया था उसके यहाँ वजीर थे। तो ये कह रहा है कि आसिफुद्दौला शिया था, इसको पेश करो। ठीक है, अब पूरी दुनिया को मालूम है आसिफुद्दौला वो शिया था, इसको नहीं मालूम है भाई, कोई वजह होगी। इसको आता जाता कहाँ है बरेलियों को कुछ, तो इसको नहीं मालूम था। और ये कहता है इसका मुजद्दिद जो है जो किनारा कस इख्तियार किया है कहाँ से? हुकूमत से। वो इसलिए कि ताकि दीन की खिदमत करे। इतना बड़ा झूठा है। जबकि इसमें देखो मैंने इसको 3 किताब के हवाले दिए, क्योंकि वो अंग्रेज के हिमायत में जब फतवे देता था तो उसके खिलाफ क्यों करेगा? सियासी मामलात भी दीनी ही होते हैं। अभी हयात आला हजरत में खुद लिखा हुआ है कि जनाब शेख साहब मौसूफ रियासत रामपुर में गवर्नमेंट की तरफ से डाकखाना में मुलाजिम थे। खामोश खामोश खामोश। चलो क्या खामोश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अभी कितना बड़ा अजल है। कहता है कि सियासी उमूर और मजहबी उमूर एक ही है, और कहता है कि मिर्ज़ा हैरत दहलवी जो है तुम्हारे नज़दीक गैर मुतबर है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे नज़दीक गैर मुतबर है? अगर तुम्हारे नज़दीक गैर मुतबर है तो साबित कर दो, वरना अगर हमारे उलमा के फतवे पर तुम अमल करते हो तो थानवी, गंगोही, नानोतवी, अम्बेडकरी को काफिर मानो, इकरार करो। लेकिन ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि चिड़ भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, और मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू, क्योंकि देवबंदियत की ये पहचान है और अलामत है। और कहता है कि आसिफुद्दौला शिया वजीर था, दुनिया जानती है। मतलब दुनिया जो जान ले देवबंदी धर्म में वो हुज्जत तस्लीम किया जाता है, दलील तस्लीम किया जाता है। ये है इनकी इल्मी लियाकत, क्योंकि देवबंदी है ना। अब आइए मैं जो है एक हवाला आपके सामने पेश कर देता हूँ। तज़किरतुर रशीद से सफ़ा नंबर 121 है। इसमें क्या है कि और आपकी गिरफ्तारी व तलाश में दोष आया चाहती है, मगर आपको वो इस्तक़लाल बने हुए खुदा के हुक्म पर राज़ी थे और समझे हुए थे कि मैं जब हकीकत में सरकार की फरमा बरदार रहा हूँ तो झूठे इल्ज़ाम से मेरा बाल भी बेकार ना होगा, और अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है, जो चाहे करे, अपना तो बाल बराबर भी फिक्र न था। यानी कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट थे, ये इंग्लिश या बरतानिया गवर्नमेंट, उनको मालूम हुआ, शुबा हुआ कि रशीद अहमद गंगोही हमारे खिलाफ कुछ बातचीत कर रहा है। तो गंगोही तक जब ये बात पहुंची तो गंगोही कह रहा है मैं तो फरमा बरदार हूँ और मैं उनको मालिक मानता हूँ, मुख्तार मानता हूँ। अगर मैं उनका वफादार हूँ, दुम हिलाने वाला उसके सामने हूँ, तो मेरा बाल भी बेकार नहीं होगा।
बताइए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मुख्तार हम कहें, मालिक कहे तो मुशरिक, और ये अंग्रेजी हुकूमत को, ये मलिका विक्टोरियन को मालिक सरकार कहे तो ये पक्के मोहित। तो मुसलमानों आप इससे खुद फैसला कर सकते हैं। हो गया, करना स्टार्ट। हेलो, कितना बजा हुआ? 55। इतने मिनट भी ध्यान करने का। अब ये चलिए मैं हवाले इसको भेज रहा हूँ। अब ये देखो, इसने कहा सरकार, तो वहाँ सरकार से मुराद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, उसकी मैं दलील भी दूंगा वहाँ वजूद से। अब ये देखो, इसका मुजद्दिद रसायल रजविया जिल्दोम सफ़ा नंबर 490 में लिखा है, सरकार से मुझे ये खिदमत सुपुर्द है कि मैं इज्जत सरकार की हिमायत करूँ। अब इसका मुजद्दिद खुद कहता है कि अंग्रेज की हिमायत करने का। और इसने जो कहा था कि मिर्जा हैदर देहलवी, खामोश रहे, मैं तेरे टाइम पे नहीं बोला। अब ये मकालाते सईदी है, मकालाते सईदी, देखो मेरे टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है। मकालाते सईदी है, ये कह रहा है कि मानामा अलहक जो देवबंद के तबसरा निगार और सैयद अहमद के वकील ने मिर्जा हैदर की हयात तैयबा को गैर मुस्तनद साबित करने की कोशिश की है। यानी हमारी तरफ से ये जो मिर्जा हैदर देहलवी की हयात तैयबा है ये गैर मुस्तनद है, ये खुद लिखे हैं मकालात सईदी में। दूसरा फतावा रजविया जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 523 में इसका मुजद्दिद कहता है, बिलाशुबा हिंदुस्तान में ये गवर्नमेंट इंग्लिशिया को बिला नजा हासिल है, जिसमें किसी फरीक को खिलाफ नहीं। खुद गवर्नमेंट को इस कदर मंजूर है, उसने कभी ना कहा कि मुझे हर फरीक के दीन और मजहब में मुदाखलत है, बल्कि उसके खिलाफ हमेशा ये ऐलान किया करती है कि हमें किसी कौम के दीन और मजहब में दस्त अंदाजी नहीं। यकीनन हर ऐसी गवर्नमेंट से जिसे अल्लाह ने अकल मास, ठीक है, बरोजा कमाल और मुल्कदारी का सलीका अता फरमाया हो। यहाँ देखो कितना तारीफ कर रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं, कोई किसी को इख्तलाफ नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो बोला है, गवर्नमेंट ने जो कहा है सबको मंजूर है, यानी इसके मुजद्दिद को गवर्नमेंट की सारी चीजें मंजूर थी। हाँ, मुझे बोलने दे, फिर पूरी इबारत पढ़ने दे। यकीनन हर ऐसी गवर्नमेंट जिसे अल्लाह ने अकल मास और बरोजा कमाल मुल्कदारी का सलीका अता फरमाया है, उसे यही शायान शान है, यानी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है। ये भूख खाने वाला नहीं मानेगा। टाइम कितना हुआ इसका? टाइम कितना हुआ इसका? भूख खाने वाला नहीं मानेगा। 3 मिनट बोलिए। अभी चल तेरी पिटाई करता हूँ, घबरा मत। और पिटाई करता हूँ, तेरी पिटाई करता हूँ। चल, इसमें बिल्कुल वाजे है कि इंग्लिशिया गवर्नमेंट ये ऐलान कर रहा है कि किसी के दीनों मजहब से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं मुदाखलत नहीं करता। तो बताओ कि ये खुशी की बात नहीं है तो क्या गम की बात है? अब इसको कह रहा है कि ये जो है ऐसा है वैसा है। और इसने एक दावा ये किया कि रशीद अहमद गंगोही ने जो सरकार कहा है वो किसको कहा है? वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है। लेकिन जब आप इस किताब की राइटिंग को देखेंगे ना, यानी कि जो हेडलाइन बनाया गया है उसमें बाज़ाब्ता वहाँ पे मौजूद है कि गिरफ्तारी व हवालात और रिहाई व बरात। तो गिरफ्तारी करने वाला क्या इनके रशीद अहमद गंगोही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार करने के लिए आए थे? हाँ, बताइए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ़ और कितना बड़ा झूठा और गद्दार होता है देवबंदी, इसीलिए इसका अकीदा है कि इसका खुदा झूठ बोल सकता है। बताइए कि जब यहाँ बात गिरफ्तारी की हो रही है, अंग्रेज़ की हो रही है, तो ये वफादारी का अहद जो कर चुका था पहले, और वफादारी की जो बात कह रहा है, ये कह रहा है कि अंग्रेज़ के बारे में कि हम उनके वफादार हैं और वो मालिक है, उसे इख्तियार है, मारे चाहे छोड़े। तो फिर अगर हम उनके वफादार हैं तो हमारा बाल भी बाका ना होगा, बिल्कुल वाज़ेह है। तो कतील इस्माइल दहलवी वो फ़र्ज़ बता रहा है अंग्रेज़ों के साथ मिल करके दूसरों से लड़ने को, और रशीद अहमद गंगोही उसको सरकार बता रहा है और उसको जो है मालिक बता रहा है, मुख्तार बता रहा है। तो अब मैं इनसे दलील मांगूंगा कि वह मालिक और मुख्तार कैसे हैं। अगर बरेलवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक और मुख्तार कहे मुशरिक, तो रशीद अहमद गंगोही अगर मलिका विक्टोरिया को मलिका मुख्तार मालिक कहे तो वो मुशरिका, ये रशीद अहमद गंगोही मुशरिक क्यों नहीं होता? अब आइए देखिए, ये किताब है मखज़न अहमदी। अब देखिए अंग्रेज़ों का खाना, अंग्रेज़ इनके कतील इस्माइल दहलवी के पीरो मुर्शिद को कैसे खाना देने के लिए आता था और क्यों आता था।
ये सही, ये है मसन अहमदी है। आप ये देखिए, सैयद अहमद राय बरेलवी, दावत अंग्रेज की ताम, अंग्रेज की दावत व ताम, सैयद अहमद। अभी बगैर हवाले के खुद पढ़ रहा है, हवाला नहीं दे रहा, खुद पढ़ रहा है। अब दूसरे को मगर हवाला मैंने भेजा, टाइम तो हो गया है, हवाला भी नहीं भेजा है, टाइम भी हो गया। कहाँ 3 मिनट तू बोला है, 3 मिनट बोला है, कहता है 3 मिनट बोला है, इतने बड़े मक्कार हैं। तो 3 मिनट बोला था। हाँ बेटा, तू दलाली कर, हाँ तू दलाली कर, सही। सैयद अहमद बरेलवी के भांजे सैयद मोहम्मद अली लिखते हैं, जब अंधेरा हो गया उस वक्त देदबानों ने अर्ज किया कि कुछ, अरे हवाला भेज मरदूद, हवाला भेज हमारी तरफ अरे मरदूद, हवाला भेज, हवाला झूठ मक्कार कहीं का, हवाला भेज, हवाला अब हवाला भेजा है वो कहाँ, वो गूगल, ये देखो ये हवाला भेजा है, ये गूगल का पूरा वो सर्च लगा के भेज रहा है। हवाला भेज किताब का, हाँ किताब का हवाला भेज। ये क्या भेजा है, ये देखो मक्कार झूठा कहीं का, ये इबारत पढ़ी भी नहीं जा रही है। ये देखो मगजले इबारत साइड में लिखा हुआ है, नहीं पूरा साफ भेज, साफ इबारत पढ़ी नहीं जा रही है और गूगल से भेज रहा है। मैं तो ये गूगल से बनाया हुआ चीजें गूगल पे भेज रहा है, गूगल पे बनाया हुआ भेज रहा है। हाँ ये किसकी है, ये किसकी किताब है, किसके, मैं तो भेजा किताब से भेजा हूँ, पीडीएफ किताब से भेजा, पीडीएफ किताब से भेजा, पीडीएफ किताब से भेजा हूँ। चलिए चल अच्छा बोल ले, चल अभी पिटाई करता हूँ, चल बोल ले, अभी पिटाई करता हूँ, अभी पिटाई करता हूँ, ये बात पूरी नहीं हुई है, चल अभी पिटाई करता हूँ। तो कतील इस्माइल दहलवी की फर्जियत साबित नहीं कर सकता है, जहर का समंदर पी जाएगा। तू जो है रशीद अहमद गंगोही को मलिका विक्टोरिया का वफादार गुलाम होने से, उनका जो है क्या कहते हैं नाम लेवा, और उनका जो है गुलाम होने से नहीं बचा सकता। यह सुन, अब हवाला सुन जो मैं पढ़ रहा हूँ। जब अंधेरा हो गया उस वक्त देदबानों ने अर्ज किया कि कुछ मशलें हमारी तरफ आ रही हैं। इसी गुफ्तगू के दौरान क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज घोड़े पर सवार मुख्तलिफ किस्म के खाने लेकर कश्ती के करीब खड़ा है और पूछता है, पादरी साहब कहाँ हैं? सैयद साहब ने कश्ती से जवाब दिया, ये इस्माइल दहलवी का पीरो मुर्शिद सैयद राय बरेलवी के बारे में। उसने जब अंग्रेज ने पूछा पादरी कहाँ है, तो ये किसकी किताब है भाई, किसकी किताब है, किताब किसकी है, मुसन्निफ का नाम कौन है, देख लो किसकी किताब है। हाँ इसको नहीं मालूम किसकी किताब है। चल अच्छा ठीक है पढ़, चल पढ़, ये दिख ही नहीं रहा है, पढ़ने दे, अभी बीच में दखल। 4 मिनट हो गया तेरा, 4 मिनट, तकफिरुल्लाह, कितना झूठ बोल रहा है। 4 मिनट हो गया, ये दलाली कर बीच में तू बेटा। पादरी साहब कहाँ है? इस्माइल दहलवी का पीरो मुर्शिद पादरी किधर है? यानी वो पीरो मुर्शिद उसका पादरी था, तो वो कहता है यहाँ मौजूद हूँ, तशरीफ लाइए। अंग्रेज फौरन घोड़े से उतरा और अपनी टोपी सर से उतारकर कश्ती में सैयद साहब के पास हाजिर हुआ और मिजाज कुर्सी के बाद अर्ज किया कि मैंने अपने नौकरों को आपके काफिले की आमद की इत्तला के लिए मुतय्यन कर रखा था। आज खबर मिली कि आप काफिला इस तरफ आ रहे हैं। यह खुशखबरी सुनकर मैंने खाना तैयार किया और खिदमत में हाजिर हो गया। हजरत ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फौरन खाना अपने बर्तनों में लेकर काफिले में तकसीम करो, और करीब 2 घड़ी तक वह अंग्रेज हुजूर में हाजिर रहा। ये कतील इस्माइल दहलवी जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के दूसरों से लड़ने भिड़ने को कितना बोलेगा भाई, अंग्रेजों के पास ऐसा दलाल बन के बैठा था। अरे तेरे अंग्रेज उनके खाने पीने, अरे भाई दलाल साहब उसको रोको, ओ दलाल, महताब दलाल ला करके, महताब दलाल, के पीरो मुर्शिद सैयद अहमद राय बरेलवी को क्यों महताब दलाल, महताब रजा दलाल, बोलो उसको मना करो, मना कर, खाना क्यों खिला रहा था? मना कर जवाब दे, हो गया। तो अभी तू दलाली मत कर बीच में, तेरा काम है टाइम बताना। सामईन आप देखो, इसने किताब भेजा और न किताब का सफा नंबर दिख रहा है, न इबारत दिख रही है, ठीक है, और न ये भी बता पा रहा है किसकी है, मोतबर है कि गैर मोतबर। उस किताब का पढ़ रहा है ये गूगल से, मतलब
सर्च करके और उसका इबारत जो उसमें बना हुआ था स्कैन, उसको लगाया है, लेकिन सही लगाया भी नहीं। पूरा साइड में लिखा हुआ है, आगे लिखा है, और साफ स्कैन देख भी नहीं रहा, स्क्रीन भी साफ नहीं है। अच्छा तुम्हारा ठीक है, इतना बड़ा मत, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। देखो यार, मेरे बीच में बोल रहा है, 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 मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? ये अभी दलाल नहीं बोलेगा इसको, उसको मेहताब रजा दलाल उसको नहीं बोलेगा। तो कुछ भी अब ये सामईन, आपने देखा हयाते आला हजरत मैंने भेज दिया था, जो इनके जो अहमद रजा के आबाजदार थे, वो सिया के यहाँ वजीर थे, सिया नवाब आसिफुद्दौला। और दूसरा हयाते आला हजरत में ये लिखा हुआ है कि इनके जो ससुर थे अहमद रजा साहब खान के, वो रियासत रामपुर में गवर्नमेंट के तरफ से डाकखाना में मुलाजिम थे। अंग्रेजों की तरफ से, रामपुर का जो नवाब था अंग्रेजों की तरफ से, वो गवर्नमेंट की तरफ से इसके जो ससुर थे वो भेजा, पहले भेज दिया, वहाँ भेजा। रे मजदूर नवाब साहब और रियासत के बहुत हमदर्द थे। नाम बताइए, देखिए हाँ, हयाते आला हजरत, हयाते आला हजरत, हयाते आला हजरत, ये ले भेज दिया हूँ, हयाते आला हजरत भेजा हूँ। हाँ, असल किताब है ये असल किताब, और साफ स्कैन है। यहाँ मुसन्निफ का नाम भी, यहाँ मुसन्निफ का नाम भी है मौलाना है, देखो जफरुद्दीन बिहारी, और इसकी तरतीब है मुफ्ती मोतीउर रहमान रजवी, सब मतलब इसमें लिखा है, सफा नंबर लिखा है 127। और देखो यार, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। और वो नवाब रियासत के बहुत हमदर्द थे, जिसकी वजह से नवाब साहब के दिल में उनकी बड़ी वक़ात थी। चुनांचा हस्ब तलब दावत जनाब। अरे यार, मुझे बोलने नहीं दे रहा, वो डिस्टर्ब कर रहा है। ये दोनों दलाल, ये देखो, वो भी दलाली कर रहा है, ये भी दलाली कर रहा है। महताबे रजा नहीं, महताबे रजा तू दलाली मत कर, दलाली पर तेरे पास हिम्मत नहीं है, तेरे पास हिम्मत नहीं है। ये मुझे पढ़ने दे इबारत, मुझे इबारत पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे, तू पढ़ लेना, तू पढ़ लेना इबारत, तू पढ़ लेना इबारत, तू पढ़ लेना इबारत, तू पढ़ लेना। मैं पूरी पढ़ रहा हूँ। जनाब शेख अफजल हुसैन साहब आला हजरत के फसुर अफसर डाकखाना वहाँ तशरीफ रखते थे। उनसे पूछा कि आप जानते हैं कि मौला अहमद रजा कौन शख्स है? तो जनाब शेख साहब मौसूफ ने फरमाया, हुजूर अजीज जनाब शेख मौसूफ रियासत रामपुर के गवर्नमेंट की तरफ से डाकखाना में मुलाजिम थे। क्या 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 क्या? अरे यार, दोनों बड़बड़ाते हैं, फिर बोलता है क्या क्या। अब मुझे सुनना कायदे से मर्दू, दोनों। जनाब शेख साहब मौसूफ ने फरमाया, वो हुजूर का अजीज है। ठीक है, जनाब शेख साहब मौसूफ रियासत रामपुर में गवर्नमेंट की तरफ से डाकखाना में मुलाजिम थे, और नवाब साहब और रियासत के बहुत हमदर्द थे। हाँ, नवाब साहब के और रियासत के बहुत हमदर्द थे, और ये शिया नवाब था। ये तुम्हारे अहमद रजा खान के ससुर, और वहीं पे तुम्हारा मुजद्दिद गया था मिलने, उसी नवाब के पास जो शिया नवाब था और जो अंग्रेज की तरफ से था, उससे तुम्हारा मुजद्दिद मिलने गया था। तो कहता है हजरत किबला रामपुर तशरीफ ले गए, जनाब शेख साहब अपने साथ नवाब साहब के यहाँ आला हजरत को ले गए। ठीक है, जिस वक्त आला हजरत नवाब साहब के यहाँ पहुंचे, क्योंकि दुबले पतले थे, नवाब साहब ने देखकर बहुत तज्जुब किया और अपने साथ पलंगड़ी पर बैठाया, छोटे पलंग, और बहुत ही लुत्फ मोहब्बत से बातें करने लगे। हाँ, उनका ससुर डाकखाना में मुलाजिम था। हाँ बिल्कुल, ये अफजल शेख हुसैन उसके तुम्हारे जो है आला हजरत के ससुर थे। ससुर लिखा है यहाँ पे? हाँ, ससुर थे, ससुर लिखा है, ससुर थे। आता नहीं। अच्छा, ससुर नहीं थे, ससुर नहीं है। अरे क्या लिखा है? लिखा, अरे हाँ, तो क्या लिखा है बता, क्या लिखा है? चल, क्या लिखा है? तो क्या मतलब क्या है? अरे ये खुद पढ़ रहा है। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या लिखा है तो बता दे, उसके बाद माना भी बता दे। क्यों बोल रहा है? अरे यार, मुझसे पूछ रहा है, मुझसे भी। ससुर नहीं लिखा है। अच्छा, ससुर नहीं लिखा है। चल तू बता दे, उसका माना बता दे। मैं क्यों बताऊं? अरे उसका माना भी बता दे, उसका माना भी बता दे। अरे माना क्या? तू अब डिस्टर्ब करेगा तो माना भी बता दे। अगर नहीं आता तो चल बता दे तू। बता आता तो ये बता। अच्छा चल बता तो। नहीं आता। अरे मेंटल, तू बता तो।
क्या थे, ससुर नहीं थे? तुम्हारा टाइम हो गया, तुम काहे को भाई, तुम 5-10। अरे वो पूछ मेरे से बड़बड़ पूछ रहा है यार। हाँ चल, तेरा टाइम है अभी 4:09 हुआ। चल इतना बड़ा झूठा मक्कार, अल्लाह की पनाह, क्या बताया जाए, हैरत है। क्या हो गया? क्या हो गया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते बंद है। 4:11 हो गया। सामीन व नाज़रीन, जो सवालात मैंने इनसे किया था उनका तो ये जवाब नहीं दे सका। अब मैं हवाला पेश, मैंने इनसे सवाल किया था कि जो फर्ज है वो कैसे फर्ज है, तो इसने कहा कि ये गैर मुतबर है। मैंने कहा कि फिर तुम कासिम नानोतवी, गंगोई नानोतवी को काफिर मानो, इसे कि हम मानते हैं, अगर हम पर तुम्हारा एतबार हो तो उधर भी नहीं आया, वहाँ से जान छुड़ा के भागा। फिर ये कह रहा है कि दुनिया जानती है कि वो शिया था। यानी इनका उसूल ये है कि दुनिया जिस चीज़ को जाने, अगर हम कोई बंदा ये कहे कि दुनिया फला चीज़ के बारे में दुनिया जानती है तो उसकी बात को तस्लीम कर लिया जाएगा। इसकी भी ये दलील पेश कर दे, वरना ये मेरे कर्जों में डूब जाएगा। इनकी ज़रूरत जो है मेरे सवालों के कर्ज में डूब जाएगी और ये ऐसा ही रहेगा, ये इसके सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता। सामीन व नाज़रीन, और अशरफ अली थानवी को जो आराम मिलता था, बहुत आराम मिलता था, वो क्या था, उसका भी जवाब ये नहीं दिया। अब्बा जी का हलवा समझ कर खा गई। ये है सवाने कासमी, ठीक है, ये किताब हिस्सा दोम है। और जो है क्या कहते हैं, मौलाना मोहम्मद सैयद मोहतमद। अरे भेज से पहले बड़बड़ बाद में करना, पहले हवाला भेज। देवबंद का है, चलो भेज देता हूँ। हाँ पहले बड़बड़ बाद में करना, हवाला भेज। पहले तू कैसे भेजता है, पहले बड़बड़ करता है। चलो हवाला भेज। यानी तू मेरी तकलीफ करने लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जैसे मैं करता हूँ वैसे। अभी तेरा टाइम भी हो गया, 11 हो गया तेरा। 9 हो गया। 4:09 पे लिया था, तेरी बारी आई थी। अभी 4:11 हुआ है। ठीक है सामीन, मैंने कुछ इबारतें रह गई थी जो नहीं पढ़ा था। लिखा है। हाँ अरे यार मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया। अबे अभी पहले तू स्कैन भेज, अबे स्कैन भेज, स्कैन 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 भेज, स्कैन भेज, स्कैन भेज, स्कैन भेज, स्कैन भेज, स्कैन भेज। नौकरी करने वाले देखो स्कैन नहीं भेज रहा है, देखो स्कैन नहीं भेज रहा है। नौकरी करने स्कैन भेज भाई, स्कैन भेज, स्कैन भेज, स्कैन भेज। अरे स्कैन नहीं क्या ये? अच्छा अगर भेजा, अगर नहीं भेजा तुझ पे अल्लाह की लानत हो। अगर नहीं भेजा तो, अगर भेज दिया तो तुझ पर अल्लाह की लानत तमाम फरिश्तों। हाँ चलो, दोनों में जो जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत बोल। आमीन आमीन आमीन। हाँ अभी तक नहीं भेजा, मरदूद झूठा बोल रहा है। मैं भेज दिया। हाँ नहीं, मेरे पास आया नहीं, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, लेकिन तू देखा नहीं है। आया ही नहीं मेरे पास, आया ही नहीं है मेरे पास, आया ही नहीं है मेरे पास। मरदूद कहेगा आया ही नहीं है। अब अभी कह रहा है कि भेज दिया हूँ तो देखा नहीं है, कहता है नेट भी नहीं चालू। अभी 2 मिनट की दो किस्म की बात कर रहा है ये, 2 किस्म की बातें करने लगा, स्क्रीनशॉट निकाल लिया, 2 किस्म की बातें कर रहा है। इस्लाम भेजा है और सफ़े इस्लाम के बाद मैंने सवाने कासमी भेजा, दो किस्म की बात कर रहा है ये बेहयाई का बादशाह है। 2 किस्म की बातें कर रहा है। बुजुर्ग जितने थे मदरसा देवबंद के अक्सर बुजुर्ग ये अंग्रेज सरकार। अब तेरा टाइम 3 मिनट हो गया, तेरा 3 मिनट हो गया, मुझे बोलने दे। 3 मिनट हो गया, खामोश रहे, खामोश रहे, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, 3 मिनट हो गया, खामोश रहे, 3 मिनट हुआ रे तेरा। मैं खामोश हो, मत खामोश हो, खामोश हो, मेरे टाइम पे बोल रहा है, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो, मेरे टाइम पे बोल रहा है, खामोश हो। अरे सामीन, आपने देखा मिर्जा हैरत देलवी के ताल्लुक से मकालात सईदी में खुद लिखा है कि उलमा देवबंद जो है मिर्जा हैरत की हयात तैयबा को गैर मुस्तनद साबित करते हैं। ये खुद लिखा हुआ है कि हमारे ताल्लुक से, फिर भी वही बात है, ये दोहरा रहा बार बार। दूसरी बात, ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 18 सफ़र नंबर 523 में इसका मुजद्दिद लिखता है, बिला शुबा हिंदुस्तान में गवर्नमेंट इंग्लिशिया को बिला नजा हासिल है जिसमें किसी फरीक को खिलाफ नहीं। यानी जो अंग्रेजों की हुकूमत है सबको इत्तफाक है उसके हुकूमत पे, और खुद गवर्नमेंट को इस कदर मंजूर है, उसने कभी ना कहा कि मुझे कि हर फरीक के दीन और मजहब में मुदाखलत है। हाँ मुदाखलत है। और दूसरा, यकीनन ऐसी गवर्नमेंट जिसे अल्लाह ने अक्ल महाज और कमाल मुल्कदारी का सलीका अता फरमाया है,
उसे यही शायान है। क्या क्या क्या? ठीक है, जी, हुक्काम और रियाया सब जानते हैं कि गवर्नमेंट वाली मिल्क है। क्या चीज? यहाँ से पास हर कहाँ ऐसी से? गवर्नमेंट, हाँ, हर ऐसी गवर्नमेंट जिसे अल्लाह ने अक्ल मास और बरवजा कमाल और मुल्कदारी का सलीका, अकले मासो है जाहिल, अक्ल मासो है। अक्ल मास, मीम ऐन अलिफ सीन, मीम ऐन अलिफ सीन, अक्ल मास बरवजा कमाल और मुल्कदारी। अरे यार, इसको कुछ आता जाता नहीं। हाँ, कान में बरेली का तेल डाल ले, कान में बरेली का तेल डाल, बरेली अपने मुजद्दिद का आज तनासुल डाल ले। तो कहते हैं मास बरजा कमाल और मुल्कदारी का सलीका। फिर बोल रहा है, फिर डिस्टर्ब कर रहा है, फिर डिस्टर्ब कर रहा है, मैं फिर भी डिस्टर्ब कर रहा है, फिर डिस्टर्ब कर रहा है, फिर डिस्टर्ब कर रहा है, फिर डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, डिस्टर्ब फिर कर रहा है। हाँ, और मुल्कदारी का सलीका अनायत फरमाया, उसे यही शायान है कि हुक्काम और रियाया सब जानते हैं। हाँ, कैसे कैसे भाग रहा है यार ये? हाँ, क्या हुआ? बात क्या है? अकले बात क्या है? क्या चीज? हाँ, अकले मास, हाँ, बर वजह कमाल और मुल्कदारी का सलीका। कमाल है, बर वजह कमाल है। अच्छा, क्या है बता दे चल। बर वजह कमाल। अरे गामड़ कह के बर वजह इसको अपने मुजद्दिद की इबारत पढ़ना नहीं आता। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बर वजह तू बोल रहा है, क्या मतलब है? अरे नहीं, इसका क्या मतलब है? बताएगा। नहीं, मतलब इसको नहीं मालूम है, लेकिन ये पढ़ रहा है, इसको मतलब भी नहीं मालूम है। मैं बता देता हूँ। कमाल वजह से, कमाल की वजह से और मुल्कदारी का सलीका। खामोश रहो। अच्छा, जब तुझे मालूम ही नहीं है, तुझे मालूम ही नहीं है। हाँ, बर का माना से होता है, किसका माना से है? बर किसका माना है? यार, ये इसको कुछ आता जाता नहीं है घामड़ को। ये कुछ आता अभी इसका मुजद्दिद का जो है, ये अंग्रेज की वफादारी कर रहा है इसका मुजद्दिद जो है, इसीलिए ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें पता चल रहा है कि अंग्रेज की वफादारी कर रहा है। अभी खामोश रहे कि उस हुक्म का यहाँ नाफिज, उसे यही शायान है। ठीक है, कि अरे यही शायान है। हुक्काम और रियाया सब जानते हैं कि गवर्नमेंट वाली मुल्क है, उसका यहाँ हुक्म नाफिज है। जो चीज वो जिसे दिलाए मिल जाती है, मना कर दे रुक जाती है। राइयत उसका हुक्म मानती है, यानी अहमद रजा बरेलवी उसका हुक्म मानते हैं और उसका खिलाफ मुजिर जानती है। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट की तारीफ, ये वही वजूद अदम शही के सम्राट हुए कि नताइज वलायत अरफिया है, मगर हरगिज ना हुक्काम का जो वादा न रियाया का ख्याल। गवर्नमेंट किसी के दीन और मजहब में दस अंदाजी और मुदाखलत रखती नहीं है। इसी तरह शरीयत के अहकाम गैर मौजूद कर देती या करना चाहती है। अब यहाँ देखो, ये गवर्नमेंट के लिए कितनी तारीफें किया है कि वो अकले मास कमाल दर्जा की रखती है और सलीका, मुल्क को चलाने में सलीकादार है और ये सारी रियाया उसके हुक्म को मानती है, उसका हुक्म नाफिज है। यानी जो इंग्लिश अपना हुक्म चला रही है, उसका हुक्म ये बरेलवी और इसका मुजद्दिद मानता था और उसके खिलाफ को मुजिब जानता था, यानी नुकसानदेह। तो इसका मुजद्दिद जो है इतनी तारीफें कर रहा है। और दूसरी जगह भी लिखा हुआ है कि अंग्रेजों से जिहाद करना हुक्म नसूस कतिया हराम है, यानी कुरान और हदीस से वो साबित कर रहा है कि गवर्नमेंट से जिहाद करना, लड़ाई करना हराम है, कुरान और हदीस से हराम है। ये हाँ, बगैर हवाले के बात पढ़ रहा है। चल वो हवाला भी भेज। हाँ, मेरा टाइम है अभी, टाइम है नहीं, टाइम तो तेरा एक्स्ट्रा चल ही रहा है। हाँ, टाइम है क्या? टाइम है, मत करना। नहीं मैं तो 2 मिनट बोल, नहीं बड़बड़ नहीं करूंगा ना। 2 मिनट बोल, मैं क्यों बड़बड़ करूंगा? 2 मिनट बोल ना, मैं बड़बड़ क्यों करूंगा? 3 मिनट लगभग 3-4 2 मिनट हो चुका नहीं, है। 2 मिनट तो बोल, 2 मिनट बड़बड़ नहीं करने का। तुम्हारा 3-4 मिनट लगभग हो चुका है, ठीक है। हाँ, मैं भेजू क्या हवाला? मेरा टाइम है तो भेजो। भेज, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं तो फिर हवाला भेज के बोलूंगा, फिर अगले टाइम पे भेजता हूँ, अगले टाइम पे भेजता। कभी नहीं, तू पहले बोलता है। नहीं हवाला, फिर मैं बोलूंगा,
मैं बोलूंगा, क्या बोलेगा? ये हवाला बेच कर बोलूंगा। इसीलिए कहता हूँ ना कि देवबंदी हो, हरामी मैं हवाला पढ़ने का शरायत में हवाला टाइम है ना, हो, मुमकिन ही नहीं है। हवाला में टाइम है कि नहीं है? तू हवाला पहले क्यों नहीं भेजा? अच्छा कितना हवाले में टाइम आदमी जो हवाला भेजेगा वो हवाला पढ़ेगा भी, ये शरायत में है। देखो अब जो हवाला चल आगे कर हवाला मैं पढ़ूंगा। 4:20 हुआ, 4:20 तू झूठ पढ़ के झूठ बोल करके भागा। 4:20 हुआ। चलो उसका टाइम कौन देगा? 4:20 हुआ। जो हवाला मैं 4:20 हुआ। चलो 4:20। इसने कहा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के ससुर जो हैं वो डाक खाना में जो है नौकरी करते थे। ये अगर हलाली है तो इबारत पढ़ के साबित करे कि कहाँ लिखा है। अच्छा ससुर नहीं थे क्या है? अच्छा ससुर नहीं थे, मैं पढ़ के साबित करूंगा। ससुर नहीं थे, ससुर थे कि नहीं थे ये बता। अजीज है, हुजूर का अजीज होना ये क्या गवर्नमेंट का नौकरी करना होता है? देखिए अच्छा ससुर का अजीज है, ससुर का अजीज नहीं ससुर था। अक्सर खाना वहाँ तशरीफ रखते थे। उनसे पूछा कि आप क्या नाम है, क्या है? अच्छा क्या पढ़ा तू, क्या पढ़ा? साहब मौसूफ ने फरमाया वो हुजूर का अजीज है। पढ़ा क्या है तू? मैंने आपको जो है हवाला दिया था किताब का, सवाने कासमी का, जिसमें बाज़ाब्ता ये मौजूद है कि दारुल देवबंद के अक्सर बुजुर्ग जो है वह अंग्रेज के मुलाजिम थे, रिटायर्ड गवर्नमेंट थे। ठीक है, एक भी हवाला नहीं क्या कि रशीद। अब देखिए सामीन, अब इनका जो हवाला इसने भेजा था फतावा रज़िया शरीफ का, इधर गया वो हवाला। ये डिलीट कर दिया क्या वो हवाला डिलीट कर दिया क्या? कौन सा हवाला? फतावा शरीफ, फतावा रज़िया का जो हवाला तूने दिया था। कौन सा फतावा रज़िया का? सब हवाले वही है। ये देखिए यहाँ ये देखिए जो फतावा रज़िया शरीफ का जो हवाला दिया इसमें है बिलाशुबा हिंदुस्तान में गवर्नमेंट इंग्लिश या को बिला नज़ा हासिल है, जिसमें किसी फरीक को खिलाफ नहीं और ख़ुद गवर्नमेंट को इस कदर मंजूर है। उसने भी ना कहा कि मुझे हर फरीक के दीन और मज़हब में मुदाखिलत है, बल्कि इसके खिलाफ हमेशा यही ऐलान किया और करती है कि हमें किसी कौम के दीन और मज़हब में दस्तअंदाजी नहीं। यानी अंग्रेज हुकूमत आगे पढ़ किसी के मज़हब से नहीं कोई दिक्कत और यकीनन हर ऐसी गवर्नमेंट जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल माश माल और मुल्कदारी का सलीका उसे यही शायान शान बताइए कि जिसको अंग्रेज को जो आगे पढ़े अंग्रेज की ये अक्लमंदी की बात है या नहीं है? उसने ये कहा आगे पढ़े किसी के मजहब से किसी के मजहब में कोई मुदाखिलत नहीं करेंगे, किसी के दीन में कोई मुदाखिलत नहीं करेंगे। अब मेरा सवाल है पूरा पढ़। अंग्रेज जब हुकूमत कर रहा था तो वो हिंदुस्तान उस वक्त दारुल हर्ब। चल तेरा टाइम खत्म हो गया, खामोश रहे तेरा टाइम खत्म है। खामोश रहे 2 मिनट हुआ मेरा अभी। खामोश रहे, हाँ 2 मिनट हो गया, खामोश रहे ना, खामोश रहे। मरदूद खामोश, खामोश। पहला सवाल क्या था? खामोश। कतील इस्माइल दहलवी अंग्रेजों के साथ देने को, अंग्रेजों के साथ दूसरे से लड़ने को खामोश रहे। ये क्या जवाब दे रहा था कि हैरत दहलवी, अरे खामोश रहे, कि हमारे यहाँ तो गैर मुतबर है, खामोश रहे हमारे कातिब खामोश रहे यार, खामोश रहे। मैंने इनसे पूछा कि रशीद अहमद गंगोही जो है हुकूमत को अपना सरकार मालिक मुख्तार खामोश रहे मानता है, तस्लीम खामोश है यार, खामोश। उनका फरमा बरदार कहता है खामोश। उसके बाद फिर मैंने ये पेश किया कि रशीद अशरफ अली थानवी उसके बारे में जो है शब्बीर उस्मानी कहता है कि उनको 600 रुपए। अरे खामोश रहे मरदूद, खामोश रहे, तेरा टाइम नहीं है, तेरा टाइम खत्म हो गया। मुझे अंग्रेजों ने बड़ा आराम पहुंचाया है। खामोश रहे यार, तेरे टाइम पे बोल। वो मर्दू अभी भागेगा। सामाइन ये भागने की सोच रहा है, ये भागने की सोच रहा है। मुझे खामोश रहे। इसने कहा खामोश रहे, भागने का सोच रहा है, भागने का सोच रहेगा। खामोश रहे, भागने का सोच रहा है। खामोश रहे, 5 मिनट बोला है, खामोश रहे। खामोश रहे। अब ये इसने मान लिया है कि अंग्रेज जो है किसी भी फरीक के दीनों
दीनों मजहब में दस्त अंदाजी नहीं करती, ये इसका मुजद्दिद माना है और ये भी माना है। खामोश रहे, अब खामोश रहे। जबकि तारीख और पूरी हिस्ट्री बताती है कि अंग्रेज ने मुसलमानों को और उलमा को कितना कत्ल किया, और कुरान और हदीस को जलाते थे वो लोग, और मुसलमानों को उनके मजहबी मामलात से रोकते थे। और कितने अंग्रेजों ने मुसलमानों के उलमा को सूली पर लटकाया, कहीं पेड़ पर, कहीं अपनी जगह गोलियों से मारा। यहाँ तक कि उलमा देवबंद ने जिहाद भी किया। ठीक है, सबको मालूम है। और इसका मुजद्दिद कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, कितनी हिमायत में, कि वो अंग्रेज की हुकूमत ऐसी है जो किसी के मामलात में न दीन के न दुनिया के मुदाखलत करती है, और कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सलीकादार है मुल्कदारी करने में, गवर्नमेंट, और यहाँ उसका हुक्म नाफिज है, यानी गवर्नमेंट का हुक्म नाफिज है, जो कोई उसके खिलाफ नहीं करता। यानी गवर्नमेंट जो अपनी चीजें नाफिज करती है, जो कुरान के भी खिलाफ है बहुत सारी, और हदीस के भी खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, वो कोई उसके खिलाफ नहीं करता, उसके खिलाफ मुजीर जानती, यानी अहमद रजा मुजीर जानता था। और ये इसका जो इसमें लिखा हुआ है, इसके मुजद्दिद के जो खुसूर थे, और खुसूर के माने होते हैं ही ये ससुर, यानी जो बीवी का बाप होता है उसको खुसूर भी कहते हैं, ससुर भी कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो जो डाक खाना गवर्नमेंट, जो रामपुर गवर्नमेंट की तरफ से रामपुर का नवाब था, ठीक है, शेख साहब, वो मुलाजिम, वो उनके यहाँ, ये सिया के यहाँ मुलाजिम थे ये नवाब के, और बहुत हमदर्द थे रियासत के, यानी जो गवर्नमेंट की रियासत थी उसके हमदर्द थे। और उसी के कहने पे उसने अहमद रजा को भी उससे मिलवाया था। खामोश रहे। अहमद रजा को भी उससे मिलवाया था, उससे उससे अहमद रजा को भी उसने, खामोश रहो, नवाब साहब से, उस नवाब साहब से जो इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से नवाब था, वो शिया नवाब था, उसके यहाँ अहमद रजा के ससुर जो है मुलाजिम थे, और वहाँ मिलने भी गया था, अहमद रजा खान साहब मिलने गया था। वह नवाब साहब ने उसको अपने पलंग पर बैठाया और बहुत लुत्फ मोहब्बत से बातें करने लगा। ठीक है, ये हयाते आला हजरत सफा नंबर 127। कहाँ लिखा है कि शिया नवाब से, कहाँ लिखा है? अच्छा, वो भी बता दूं, इसके ऊपर ही सफे में लिखा है वो शिया नवाब थे। यहाँ जब ऊपर से जब वाली रामपुर नवाब कल्ब अली, अरे यार, जब फिर वही बात है। सफा नंबर कितना है? हाँ, ये 23 है, ये 27 है, उसके ऊपर देख 26। हाँ, रामपुर के नवाब और सिया ही थे। इसको असल में कुछ मालूम बोलूं भाई नहीं। अब पढ़। क्या पढ़ो? शिया नवाब थे वो, शिया नवाब ये अच्छा, सिया नहीं था? अरे तो लिखा हुआ है, तू देखिए सामने। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से वो नवाब मुकर्रर था, सिया था, वो अंग्रेजों की तरफ से रियासत था, वो सिया ही था, सिया था, बिल्कुल था सिया। उससे वो दिखा देता हूँ, हाँ देखो, सिया वो नवाब रामपुर सिया था, वो मैं साबित कर सकता हूँ। अरे वो सिया था, इसका देवबंद सिया नवाब रामपुर जो है, कि जब इसका खुदा झूठ बोल सकता है तो ये झूठ बोल दे तो इनको तो सवाब मिलेगा। तो इस पर भी आए। अच्छा, तेरा मुजद्दिद जो अल्लाह ताला को गालियां देता था, खैर कल अभी बात इधर के उधर चल जाएगी। देवबंदियों ने अल्लाह को कैसे गाली दी है, और देवबंदी जिस खुदा को खुदा मानता है वो खुदा हकीकत में खुदा नहीं है, वो देवबंदियों। देखो ये टॉपिक देखो चेंज कर रहा है, भाग रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है। हाँ, टॉपिक देखो भाग रहा है अपने मुजद्दिद, ये इसका मुजद्दिद जो है अंग्रेज नवाज साबित हो गया, इसलिए भाग रहा है। अंग्रेजों का वो साबित हो गया। हाँ, गू खाने वाले आप खामोश हो गए। चुप, मान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आप देख लें, ये जब शुरू करता है, अब आवाज़ सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये 4 मिनट 5 मिनट तक बात करता है, मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा 2 मिनट नहीं होता है, ये कुत्ते के जैसे भौंकता है। इनको पता है कि हमारी जो है नंगी, मेरा मुजद्दिद कुत्ते की तरह भौंकता है। चलो कोई बात नहीं। ये कहता है कि इमाम अहले सुन्नत जो है, ये क्या कहते हैं, अंग्रेजों की खिलाफ वर्जी करने को कुरान और सुन्नत के जैसे खिलाफ वर्जी करने को बता रहे हैं, क्योंकि मुज़िर जानते हैं, यानी नुकसानदा जानते हैं, तो कुरान और हदीस से इनको मिला दिया इसने। हालांकि देखिए सामीन व नाज़रीन,
अंग्रेज तारीख जिसकी शायद है, तो अंग्रेज जब हुकूमत करने आया था, जब अंग्रेज कब्जा कर रहा था, उस वक्त उलमा शहीद हुए, लेकिन जब कब्जा उनका मुकम्मल हो गया तो उसके बाद जो है उसने ये ऐलान किया कि हम किसी के मज़हब से कोई जो है क्या कहते हैं कि दुश्मनी नहीं रखते हैं और किसी के मज़हब से छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बात हो रही है वो जब उसने हुकूमत कायम कर लिया उसके बाद की बात हो रही है, और इसी बात की जो है जो हक है, सच है कि हर लोग इस बात से वाकिफ़ थे कि अंग्रेज़ ये बात कहती है, अंग्रेज़ी हुकूमत ये बात कहती है और ऐलान करती है इस बात की कि हम किसी के दीन और मज़हब के दुश्मन नहीं हैं। तो सामीन व नाज़रीन, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का मसला बयान करते हैं। और देखिए कि दारुल इस्लाम वो जगह दारुल इस्लाम में आता है जहाँ नमाज, रोज़ा, अजान यानी शायर इस्लाम पर कोई पाबंदी ना हो, आज़ादी हासिल हो, तो वह दारुल इस्लाम में आता है। और जब दारुल इस्लाम में आता है तो वह दारुल हर्ब हो ही नहीं सकता। अब ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ देवबंदियों ने जिहाद किया है, तो आपने देख लिया कि रशीद अहमद गंगोही, मालिक मुख्तार मानने वाला, अंग्रेज़ों को फरमा बरदार बताने वाला कितना बड़ा जिहादी था। कतील इस्माइल दहलवी अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के दूसरों से लड़ने को मुसलमानों पर फ़र्ज बता रहा है, कितना बड़ा जिहादी था। फिर कतील इस्माइल दहलवी का पीरो मुर्शिद सैयद अहमद राय बरेलवी, ये एक मुसलमान खान को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने से रोक रहा है, बहुत मुश्किल से शीशे में उतारता, से मत लड़ो, वो पक्का जिहादी था। और सैयद अहमद राय बरेलवी को अंग्रेज़ उनको और उनके काफ़िले को खाना ला करके खिलाते हैं, ये कितना बड़ा जिहादी था, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अशरफ अली थानवी वो कहता है अंग्रेज़ों ने हमें बड़ा आराम पहुंचाया। शब्बीर उस्मानी कहता है कि अशरफ अली थानवी को 600 रुपये माहाना मिलता था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देवबंदी कितना बड़ा मुजाहिद था और कितना बड़ा जिहादी था। सामईन व नाज़रीन, मेरे जो सवालात हैं कि जो फ़र्ज़ था वो फ़र्ज़ कैसे, इसने जवाब दिया कि ये हैरत दहलवी तुम्हारे नज़दीक गैर मुतबर है, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे नज़दीक भी गैर मुतबर है। अगर तुम्हारे भी नज़दीक गैर मुतबर है, मेरी तुम क्यों मानोगे, अपनी तो मानो। अगर तुम्हारे नज़दीक गैर मुतबर है तो दलील पेश कर, वरना फिर अगर तुम उसको नहीं मानते, हमारे उलमा को मानते हो, हमारे उलमा की मानते हो, तो थानवी गंगोही नानवी को मुतबर मानना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि ये फ़र्जियत कहाँ से साबित है। फिर अशरफ अली थानवी साहब को जो आराम मिलता था, बहुत आराम, वो कहाँ से मिलता था। फिर राय बरेलवी साहब के लिए खाना लाना और उसको एक मुसलमान नवाब को अंग्रेज़ों से लड़ने से बाज रखना, इसकी वजह क्या थी, क्यों रखता था, वो ऐसा क्यों करता था। और रशीद अहमद गंगोही जो है इंग्लिश या गवर्नमेंट को अपना मालिक व मुख्तार क्यों मानता था, अपना उसका फरमा बरदार खुद को क्यों बताता था। फिर जो है शब्बीर उस्मानी अशरफ अली थानवी को 600 रुपया लेने वाला क्यों बताता था। इन सवालों का जवाब जबकि इमाम अहमद रज़ा खामोश रहो, 3 मिनट हो गया, अब मुझे आखिर में ये बता, 3 मिनट भागना नहीं, फोन काट के, ये भागने वाला है, फोन काट के, हर्ब था, फोन काट के भागने वाला है। और दारुल इस्लाम किसे कहते हैं, दारुल हर्ब किसे कहते हैं। भागना मत, भागना मत, भागना मत, क्यों भागेंगे। हाँ तो देखो, सुनो, टाइम देख रहा हूँ तुम्हारा, चलो 37 हो हाँ गया। सुनो, अब इसने ये बात मान ली है कि अंग्रेज जो है इनके लिए फ़ायदेमंद था। इसके मुजद्दिद ने भी माना है कि अंग्रेज जो है इनके लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि अंग्रेज की हिमायत में इसका मुजद्दिद फतवा देता था, जो मैंने साबित किया। और अंग्रेज जो है उसको अंग्रेज के हिमायत में फ़ायदा वाला दिखा, हवाला दिखा, क्या अंग्रेज के हिमायत में फ़ायदा देता था, हवाला दिखा। ये देगा ना, फाजिल बरेलवी अख्तर के मवाला भेजा था ना पहले ही, पहले भेजा था ना। हाँ, और दूसरा हवाला में खामोश रहो यार, और दूसरा हवाला नहीं, खामोश रहो, खामोश रहो। मेरे टाइम पे सिया है बिल्कुल। अच्छा, नवाब रामपुर सिया नहीं था, कल्बे जवान का इजाफा किया। अरे यार, इजाफा किया वो इमाम अहमद रज़ा का सिया, इजाफा कर रहा है। खामोश रहो, खामोश रहो। अंग्रेज के हिमायत में दिए कहाँ है। अरे मरदूद, जब मैं तेरे टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ, हिमायत ने फतवे दिए। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, खामोश रहो, 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 मेरे टाइम में मत हो, खामोश रहो, मत खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश, 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 खामोश,
खामोश 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 इसका खामोश हवाला भेज, खामोश हवाला खामोश भेज। खामोश तर्क हाँ मामलात, खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो हमें खामोश रहो ठीक है खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे खामोश रहे मुझे बोलने दे खामोश चुप चुप बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप अभी बिल्कुल चुप इसका मुजद्दिद की जगह पोल खुल रही है सामीन, तो ये खामोश नहीं हो रहा है, इसके मुजद्दिद की पोल खुल रही 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 है, तो ये बोलने नहीं दे रहा है, इसके मुजद्दिद की पोल खुल रही है, भाग रहा है इसके मुजद्दिद की पोल खुल रही है, इसके मुजद्दिद की पोल खुल रही है, भाग रहा है, तो दुनिया जानती है कि इसके मुजद्दिद खामोश रहे तेरे मुजद्दिद की पोल खुल रही है, खामोश रहे तेरे मुजद्दिद की पोल खुल रही है, खामोश रहे तेरे मुजद्दिद की पोल खुल रही है, खामोश रहे रुक जा मुझे हवाले दे मुझे बोलने दे। अभी सामीन आपने सुना इसका मुजद्दिद गवर्नमेंट की कितनी तारीफ कर रहा है, गवर्नमेंट को अपना हाकिम मान रहा है, गवर्नमेंट के अहकाम जो है नाफिज है और सब मानते हैं, यानी वो गवर्नमेंट के अहकाम को कहता है कि गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के दीन और माल में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन सब जानते हैं पूरी दुनिया रशीद अहमद गंगोई कहता है कि वो हुकूमत मालिक है सरकार रशीद वो हमारा तेरा मुजद्दिद कहता है कि सरकार गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को कहता है ये सरकार हमारी है, जो चाहे करे ये सरकार हमारी है। खामोश है यार, वह बड़बड़ कर रहा है, बोलने दे मुझे। तेरा मुजद्दिद कहता है कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि बनसूसे कुरान अजीम हम मुसलमान हिंद को जिहाद बर्पा करने का हुक्म नहीं, उसका वाजिब बतलाने वाला मुसलमानों का बदखुआ है, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक वो कह रहा है कि जिहाद का हुक्म नहीं। सोचो कौन से कुरान और हदीस में है? कहाँ किसे अंग्रेज से हाँ अंग्रेज से का लफ्ज दिखा तो अच्छा किससे कह रहा है? कहीं शिया हम मुसलमान हिंद को जिहाद बर्पा करने का हुक्म नहीं है, किसको बता रहा है? नहीं किसको कह रहा है? तेरा मुजद्दिद कौन से दौर में था? अंग्रेज के दौर में नहीं था क्या? इस्लाम के बारे में कह रहा है तेरा इमाम दारुल इस्लाम के बारे में कहते हैं। यानी अंग्रेजों की हुकूमत जो है वो अंग्रेजों की हुकूमत जो है इस्लामी हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत थी, तो किसको बता रहा है? तेरा मुजद्दिद किसको कह रहा है कि हम मुसलमान हिंद को जिहाद बर्पा करने का हुक्म नहीं है, तो किसके खिलाफ बता रहा? अंग्रेज नहीं था इस्लाम के बारे में, तो उस वक्त कौन हुकूमत कर रहा था? अंग्रेज कौन हुकूमत कर रहा था? हुकूमत कौन कर रहा था? हुक्मरान कौन था? हुक्मरान कौन था? अंग्रेज था कि नहीं था? अंग्रेज था कि नहीं था? इस्लाम किसे कहते हैं? अंग्रेज था कि नहीं था? हुक्मरान कौन था? अंग्रेज था कि नहीं था? तो जिहाद किसके खिलाफ होता? अंग्रेज के खिलाफ ही होता ना। तो हुक्मरान कौन था? यानी हुक्मरान कौन था? देखो ये मान गया, तो ये कह रहा है बनसूसे से कुरान अजीम हम मुसलमान हिंद को जिहाद बर्पा करने का हुक्म नहीं, यानी कुरान और हदीस से वो साबित कर रहा है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म नहीं है, कुरान और हदीस। और ये फतावा मुस्तफिया मुस्तफा मोहम्मद रजा कादरी कहता है हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है, दारुल इस्लाम है। तो इसमें लिखा है क्या दारुल हर्ब है? हिंदुस्तान क्या है? तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है? हिंदुस्तान क्या है? उनके हर्बी होने में शक नहीं, उनके हर्बी होने में हरगिज कोई शक व शुबा नहीं। हिंदुस्तान के कुफार जरूर हर्बी हैं, उनके हर्बी होने में कोई शक व शुबा नहीं। कौन फतवा देता है? फतावा मुस्तफिया। ये अहमद रजा का लड़का जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा कादरी, और ये है फतावा मुफ्ती आजम शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा कादरी कहता है सफा नंबर 469 में हिंदुस्तान के कुफार बिलाशुबा हर्बी हैं। और फिर कहता है हिंदुस्तान के कुफार जरूर हर्बी हैं, उनके हर्बी होने में क्या शक है? तो जब उसके हर्बी है तो कुफार हर्बी हैं, ठीक है। जब हर्बी हुए तो वो दारुल हर्ब हो गया। हवाला भेजो। हाँ ऐसा बोलना, हवाला भेज। तब चिल्ला क्यों रहा है?
हाँ 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 हाँ, ये हवाला हो गया फतावा मुस्तफिया। हाँ ये गया है, ये फतावा मुस्तफिया। लेकिन अल्लाह देख की कसम ये देख भेज दिया तुमने फतावा ये साबित मुस्तफिया, कर दिया तूने था देख कि भी लिया। देवबंदी अब झूठे ये दार मुसलमान वहाँ नहीं। के हिंदुस्तान हाँ। के हरबी हैं, कुफारे हरबी हैं, ठीक है। और भी रुको, मैं और हवाला देता हूँ तेरी। पूरे ना आज तेरी मैं पिटाई खूब करता हूँ। इसको पहले, अरे भाग 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 भाग, हाँ देख देख देख, हाँ भेज।